अंदर जो हो वैसा नहीं होता, अपन अंदर और बाहर वही करना चाहिए, वैसे ही रहना चाहिए जो भगवान बुद्ध ने दिया है, जो किताब में लिखा है। मंजू कुमार का जो स्टडी लेने का या प्रवचन देने का, वो पढ़ाने का तरीका बहुत ही अच्छा और बहुत ही अलग है। वैसे उनके घर में धार्मिक आध्यात्मिक वातावरण है, लेकिन उनका जो गुण है पढ़ाने का, वो लोगों को बताने का, वो बहुत ही बढ़िया है। और उससे मैं उनका पुण्यानुमोदन करता हूँ। और उनके साथ में एक माह के शिविर भी किया है। वो एक माह तक अलग अलग उन्होंने हमें ध्यान सिखाया। वो मन के ऊपर, अपना हृदय के ऊपर, अपना शरीर, बॉडी और खाना कैसे खाने का वो भी उन्होंने बताया। इतना गहराई से, इतना डीप और अच्छा वो बताते हैं। वो बाहर के जो पढ़ाने, जो विद्या बाहर देश के लोग आते, उन्हीं को पढ़ाते, और उनका वज्रयान और महायान, और इनमें बहुत उनका डीप नॉलेज है। तो मैं अपना समय ज्यादा न करता, आप सभी के तरफ से आदरणीय धम्मचर्य मंजू कुमार को मैं विनती करता हूँ कि वो जो अपना विषय बौद्ध साहित्य का ऐतिहासिक तत्व दर्शन, इसके ऊपर शुरुआत करें। हम सब उनको एक पुष्पा गुच्छ देकर उनका हम स्वागत करते हैं, हम उनका पुण्यानुमोदन करते हैं, उनको बधाई देते हैं। मंजू कुमार जी, थैंक यू, थैंक यू विभूति। बहुत ही अच्छा आपने पोस्ट दिया है मुझे और मैंने स्वीकार कर लिया है। थैंक यू वेरी मच। तो ठीक है, आवाज डबल आ रही। हाँ ठीक। तो ब्रह्मचारी विभूति जी ने बहुत ही अच्छा मेरा परिचय करके दिया है। Recording in progress. इससे हम थोड़ा और समीप आ गए हैं कि जो विषय मैं आपके बीच में बताने वाला हूँ, मेरे बारे में कुछ बात करके आपको जागरूक किया है विभूति जी ने कि कौन बात करने वाला है, क्या बात करने वाला है। तो उससे हमारा एक क्या कहते हैं कि संबंध प्रस्तापित उन्होंने किया है। जिस प्रकार से हम त्रिशरण पंचेशी बुद्ध पूजा करते हैं किसी भी कार्यक्रम की शुरुआत करने के लिए, तो हम बुद्ध से, धम्म से और संघ से हम एक अपना रिश्ता बनाने का प्रयास करते हैं, ताकि हम बुद्ध के बताई हुई शिक्षा को सुन सके, समझ सके, और समझते समझते ही दुखों से मुक्त हो सके। अगर दुख से मुक्त नहीं हो रहे तो वो बुद्ध की शिक्षा नहीं हो सकती है। इतना जरूर याद रखिए, अगर हम दुख से मुक्त नहीं हो रहे हैं और दुख की मुक्ति होने का अगर हमें अनुभव नहीं हो रहा है, तो समझ जाइए कि वो बुद्ध की शिक्षा नहीं है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि हम जब से भी बौद्ध बने हैं, या विशेषता इस संघ के माध्यम से हम अपने परिणाम कारक शरण गमन को हम कर चुके हैं, कोई मित्र है कर रहे हैं, और हम परिणाम कारक शरण गमन से हम सत्य शरण गमन की तरफ जाने के लिए बनते संघर्षी जी ने हमें जो मार्ग बताया है, उस मार्ग का अनुसरण करने का अर्थ यही है कि हमें दुख मुक्ति होने का ज़्यादा से ज़्यादा एहसास हो, सुबह से लेकर शाम तक, या हमारे बीते हुए दिनों में भी हमने ढूंढना चाहिए कि हमारा जो दुख था, क्या मैं दुखों से मुक्त होने का एहसास मुझे हो रहा है क्या। तो निश्चित ही हो रहा है मुझे। मैं स्वयं को देखता हूँ, बाबा साहब के धम्म क्रांति को देखता हूँ, तो हमारी जो अस्पृश्यता है, हमारी जो डिग्निटी है, जो हम खो चुके थे, स्वाभिमान हम खो चुके थे, बाबा साहब ने हमें वो स्वाभिमान दिया है, तो उसका सुख हम अनुभव कर रहे हैं। और धम्म का हम आचरण कर रहे हैं, शील का आचरण कर रहे हैं, ध्यान का आचरण कर रहे हैं, प्रज्ञा का भी आचरण कर रहे हैं। तो निश्चित ही है कि हमारा जो शरीर और मन का और जीवन का जो दुख है,
उस दुखों से भी हम मुक्त होने का हमें एहसास हो रहा है। तभी तो हमारी श्रद्धा बढ़ रही है और हम बार बार बुद्ध के तरफ आकर्षित हो रहे हैं। नहीं, हमारा जो आकर्षण जो है, जिसे हम धम्म छंद कहते हैं, तो संसार का जो काम छंद जो है उसका आकर्षण धीरे धीरे कम हो रहा है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि संसार के आकर्षण में हमें दुख और अंतिमता दुखी मिल रहा है, और उस दुख के अनुभव के वजह से हम बुद्ध के आकर्षण के तरफ हम बढ़ रहे हैं। तो आकर्षण की तरफ जब हम बढ़ते हैं या बुद्ध के छंद की तरफ बढ़ते हैं, या बुद्ध होने की जब हम ज़्यादा से ज़्यादा इच्छा भावना रखते हैं, तो वही बोधिचित्त में परिवर्तित होता है। वही इच्छा अगर अनेकों बार बार हर जगह पे हर समय पे अगर हम निर्माण करते रहते हैं, तो वही इच्छा एक प्रकार की बोधि इच्छा में परिवर्तित होती है, और वही हमें आगे ले जाने के लिए निरंतर मदद करती है। लेकिन फिर भी ऐसा होते हुए भी हमारे मन पे जो न्यूरन है, जिसे हम मिथ्या दृष्टि कहते हैं, या जो हमारी जो क्लेश है, वो हमेशा मतलब एक अवरोध के तौर पे हमेशा आते रहते हैं, और उस अवरोध को या उस मिथ्या दृष्टि को तोड़ना, या उस मिथ्या दृष्टि से बार बार हमें अपने आप को बचाए रखना, वही धम्म का जीवन है, वही धम्म जीवन है। धम्म जीवन का अर्थ ही है कि हमें निरंतर जो हमारा अज्ञान है, मिथ्या दृष्टि है, या क्लेश है, बुरे भावना है, धारणाएं हैं, उसको तोड़ते रहना। तो हम तभी तोड़ पाएंगे कि जब हमें पता चलेगा कि बुरी धारणाएं या मिथ्या दृष्टि क्या है। तो मिथ्या दृष्टि कैसी होती है, उसके बारे में मैं छोटी सी एक कहानी बताना चाहूँगा, ताकि हमें धम्म की तरफ हम कैसे देखते हैं, और क्या हमारी वो मिथ्या दृष्टि हम समझ पा रहे हैं क्या, उससे इस कहानी से हमें पता चलेगा। और उसके बाद मैं जो विषय जो आज का जिस बारे में मैं बताने वाला हूँ, और आज का मुझे लगता है कि बहुत महत्वपूर्ण विषय है कि महायान और वज्रयान। हमने काफ़ी बार शब्दों को सुना है, और कुछ उसके सिद्धांत जो हम पढ़ते हैं, जो भंते जी ने हमें अभ्यास के माध्यम से बोधिसत्व आदर्श हो, बोधिचित्त हो, पारमिता हो, या मंत्र हो, या वज्रयान की कुछ प्रणिपात साधना हो, ये सभी कहीं ना कहीं उससे हम काफ़ी परिचित हैं। हम कोई नए नहीं हैं, लेकिन उसके बारे में जो हमारे पास में पूरी साहित्य के माध्यम से जो आने वाली जो जानकारी है, उससे शायद हम उतने परिचित सभी लोग नहीं होंगे, लेकिन कुछ शायद जो अध्ययनशील है वो शायद उनको जानकारी भी होगी कि ये सब बातें किस साहित्य के आधार पे बुद्ध ने मतलब हमारे भंते संरक्षक जी ने हमें दी है। तो उसकी हम एक प्रकार की हम विश्लेषण कर सकते हैं, अवलोकन कर सकते हैं कि वो क्या है। तो वही हमारे आज का विषय है। लेकिन उस विषय की तरफ जाने के पहले मैं जो बताना चाहता हूँ वो कहानी है। कहानी वो छोटी है, लेकिन बहुत मार्मिक कहानी है कि जो हमें अपनी मिथ्या दृष्टि का जो एक प्रकार का स्वभाव होता है, वो पहचानने के लिए हमें मदद कर सकती है। शायद आपने कहानी इससे पहले भी सुनी होगी। कहानी ऐसी है कि एक लोमड़ी होती है, जिसे हम क्या कहते हैं, लोमड़ी को उल्फ कहते हैं, है ना। तो एक लोमड़ी होती है, वो काफी भूखी होती है, और वो भूख के कारण या वो जंगल की तरफ दौड़ती है कुछ खाने के लिए। तो जैसे जैसे जंगल की तरफ जाती है, तो उसको कुछ भी खाने के लिए इस प्रकार का कोई छोटा प्राणी है ऐसा कुछ भी मिलता नहीं है। तो भीतर और भीतर चली जाती है। जब भीतर भी जाती है, तब भी उसको उसके भोजन के कोई प्राणी नहीं मिलता है। तो बेचारी वो भूख के कारण और दौड़ने के कारण पूरी तरह से थक जाती है, और थकने के बाद वो एक पेड़ के नीचे बैठती है। और पेड़ वो जो होता है, जिस पेड़ के नीचे बैठती है, वो एक ऐसे फूलों का पेड़ होता है कि जिसके जो फूल जो आते हैं वो रेड कलर के होते हैं,
लाल कलर के लंबे से फूल उस पेड़ को लगे हुए रहते हैं, बहुत सारे। दोपहर का समय होता है, थोड़ी छाव होती है, उस छाव के नीचे वो बैठती है और उसको भूख लगी रहती है, थकी हुई रहती है और कुछ भी खाने को उसको सुबह से नहीं मिला होता है। और ऐसी थकी हुई भूखी हुई जो लोमड़ी है उस पेड़ के नीचे बैठते हुए जब वो ऊपर की तरफ देखती है तो जो पेड़ के जो लाल कलर के जो फूल है लंबे लंबे, जो आपको हमें पता है कि वो फूल है, उसको पता नहीं है, वो क्या पता नहीं है, तो वो दृष्टि हमें पता चलेगी। तो कहीं क्या हमारी भी तो ऐसी दृष्टि नहीं है? तो उसको ऐसा लगता है उस लोमड़ी को कि ऊपर जो लाल कलर के जो चीज है वो मांस के टुकड़े हैं। उसको ऐसा सोचती है, उसकी मिथ्या दृष्टि ऐसी बन जाती है कि कभी उसने जब भी कुछ खाया होगा मांस मटर इस प्रकार की चीजें, तो कहीं कि वो लाल कलर उसके आंखों में आके उसको हमेशा लगता होगा कि ये खाने की चीज है। तो उसी मिथ्या दृष्टि से, उसी के सोच से वो देखती है कि वो ऊपर सभी जो इतना बड़ा अलग अलग लाल कलर के फूल है इतने सारे, जो उसको मांस के टुकड़े जैसे लगते हैं और इंतजार करती है नीचे गिरने का। एक थोड़ा हवा का झोंका आता है, एक फूल नीचे गिरता है। जैसा फूल नीचे गिरता है वो लोमड़ी उसको लपक लेती है। जैसा वो हाथ में पकड़ती है और मुंह में डालती है तो उसको तुरंत उसको लगता है कि ये तो मांस नहीं है, जो मैं खाती थी वो इसमें टेस्ट नहीं है। तो उसका मन फिर से ऐसा कहता है या वो वैसी देखती है कि ये जो गिरा हुआ है ये मांस का टुकड़ा नहीं है, लेकिन ऊपर जो लटका हुआ है वो मांस का ही टुकड़ा है। ये उसकी मिथ्या दृष्टि बन जाती है। तो फिर से दूसरा फूल गिरता है तो उसको भी लपक के खाती है। तो उसको तब भी वैसे ही लगता है कि ये मांस का टुकड़ा नहीं है, लेकिन ऊपर जो लटके हुए वो मांस के टुकड़े हैं। तो फिर से पवन आती है, फिर से हवा आती है, ऐसे बहुत सारे फूल गिरते रहते, फिर से पकड़ते, फिर से खाते, फिर से पकड़ते, फिर से खाते, लेकिन वो समझ ही नहीं पाती है कि जो नीचे गिरा हुआ जो फूल है या जो मांस का टुकड़ा नहीं है वही ऊपर के फूल है, उसको समझ में नहीं आता है। और बेचारी वैसे ही वो झपक झपक के और थक के वहां से वो चली जाए। वो समझ नहीं पाते कि सच्चाई क्या है। तो बस यही हमारी मिथ्या दृष्टि है। हम भी अपने जीवन में हमें लगता है कि ये करने से सुख मिलेगा, वो करने से सुख मिलेगा। सुख के पीछे, प्रपंच के पीछे हम बचपन से लेके जवानी तक, जवानी से लेके बुढ़ापे तक और मृत्यु के तक और आने वाले ऐसे कितने जन्मों तक हम निरंतर उस प्रपंच के पीछे ही दौड़ते रहते हैं। जिस प्रकार से लोमड़ी को नीचे जो लगता है कि वो नहीं है, लेकिन दूसरा जो जिसके बारे में सोच रही है वो वही है जो सोच रही है, उसका ऐसा लगता है। हमें भी ऐसा लगता है कि पढ़ लूंगा तो सुखी हो जाऊंगा, जॉब मिल जाएगी तो सुखी में हो जाऊंगा, जॉब मिलने के बाद शादी हो जाती है तो लगता है कि नहीं बच्चे होंगे तब मैं सुखी होगा, घर ले लेते हैं, ये कर लेते हैं, वो कर लेते हैं। जो भी करते हैं उसमें हमें आगे के तरफ जाने का ही हमें दिखता है। हमें ये पता नहीं चलता है जो धर्म या जो स्वभाव पहले चीज का था कि जो आपको सुख नहीं दे रहा है, वही दूसरी चीज का भी स्वभाव है कि जो आपको सुख नहीं देने वाला है। तो इसलिए बुद्ध ने पूरे संसार को एक ऐसे सत्य में देखा जिसे हम असंतुष्टि का सत्य कहते हैं, असमाधान का दुख कहते हैं। तो उस असमाधान के दुख को नहीं समझना ही हमारी मिथ्या दृष्टि जिस प्रकार से उस लोमड़ी की है। तो हमने अपने मिथ्या दृष्टि को समझने के लिए ही, अगर हमारी मिथ्या दृष्टि अगर हमें समझेगी तभी सम्यक दृष्टि उद्भव होगी। सिर्फ असम्यक दृष्टि के बारे में पढ़ने से या उसका सिर्फ अभ्यास करने से, उसके अर्थों को समझने से सम्यक दृष्टि प्राप्त नहीं हो सकती। अगर हो सकती थी तो अभी तक हो जानी चाहिए थी, क्योंकि हमने काफी बार सम्यक दृष्टि को पढ़ा है, अभ्यास किया है,
जाना है। अगर नहीं उत्पन्न हुई है, इसका मतलब ये है कि हम अपने मिथ्या दृष्टि को कहीं न कहीं समझ नहीं पा रहे। तो मैं उम्मीद करता हूँ और हम सभी उम्मीद करते हैं, हमारे लिए, हम सभी के लिए, या पूरे संसार के लिए, जो दुख इस संसार में निर्माण हो रहा है या हो चुका है, उसका सबसे बड़ा कारण अगर कुछ है तो है मिथ्या दृष्टि। और दलाई लामा जी भी यही कहते हैं कि संसार में जो भी समस्या है, फिर वो सामाजिक हो, आर्थिक हो, मानसिक हो, राजकीय हो, स्वयं की हो और किसी की भी हो, सभी दुखों का जो जड़ जो है वो क्या है? मिथ्या दृष्टि। बुद्ध ने भी उसी को ही अज्ञान कहा है। अज्ञान और मिथ्या दृष्टि के सिवा कोई दूसरा कारण नहीं है कि जिसे हम दुख कहते हैं, जिसे हम समस्या कहते हैं, भले कोरोना या आपातकालीन स्थिति हो, इसके पीछे भी हमारी जो मिथ्या दृष्टि जो है, उसको देखने वाले जो लोग हैं या उसमें पीड़ित लोग हैं या उसको नेतृत्व करने वाले लोग हैं, कहीं न कहीं मिथ्या दृष्टि के कारण उसको सही तरीके से हम संभाल नहीं पा रहे और उसकी वजह से हम ज़्यादा दुखी, ज़्यादा भयभीत होते हैं और ज़्यादा दुखी हैं। तो ऐसा कोई दुख नहीं है, ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसका कारण अज्ञान और मिथ्या दृष्टि ना हो। तो उसका समझना भी हमें ही समझना पड़ेगा। जब हम संसार को उसके स्वभाव के धर्म में देखते हैं, उसके स्वभाव के लक्षण में देखते हैं, तो समझ जाइए कि वहाँ पे सम्यक दृष्टि की कहीं न कहीं शुरुआत हुई है। अन्यथा उसी लोमड़ी की जैसा अगर हम अपने दृष्टि से देखेंगे कि नहीं, ये तो अभी जाने दो कोरोना, लेकिन अगर दूसरा समय आएगा, दूसरा दिन आएगा तो मेरे लिए सुख का दिन होगा, मुझे ये अच्छा हो जाएगा तो मैं संसार में सुखी रहूँगा। अगर इस प्रकार की दृष्टि से अगर हम जीवन को देखते हैं या देखेंगे, तो निश्चित ही है कि हमारी मिथ्या दृष्टि कभी भी हमें क्या करेगी? हमेशा गुमराह करेगी। इस प्रकार से लोमड़ी को पूरी तरह से गुमराह करके उसको सच्चाई उसके सामने थी, लेकिन सच्चाई उसको दिखाई नहीं दे रही थी कि जो वो फूल खा रही थी वो उसी पेड़ का फूल था कि जो ऊपर लटके हुए थे। तो यही फर्क है मिथ्या दृष्टि और सम्यक दृष्टि में, कि जो हमें हमेशा समझाने के लिए हमें अभ्यास करने की, चिंतन करने की जरूरत है और उसके लिए हमें धम्म का अध्ययन करना या धम्म के जो साहित्य है या उसका दर्शन है, जिस दर्शन में, जिस साहित्य में अलग अलग प्रकार से हमारे बौद्ध आचार्यों ने कुछ उसकी जो वास्तविकता है या उसकी सूक्ष्मता जो है उसको बताने का हमें प्रयास किया है। तो आज हम ऐसे ही कुछ बौद्ध साहित्य को हम देखने वाले हैं। अभी तक हमने दो प्रकार के साहित्य को देखा, जिसमें पाली साहित्य है और संस्कृत साहित्य है, और उसी संस्कृत साहित्य के आधार पे ही जो और बौद्ध दर्शन का साहित्य जो निर्माण हुआ है, और विशेषतः जो महायान धर्म के बाद जो वज्रयान धर्म, जिसे वज्रयान परंपरा की हम बात करते हैं, वो भी साहित्य संस्कृत के साथ में और दूसरी भाषा के साथ में भी उसकी रचनाएं हुई है, जिसे हम लोक भाषा कहते हैं, या जिसे हम दोहे कहते हैं। कबीर के दोहे जो है या संत परंपरा में जो दोहे की परंपरा आई है, ये हमारे बौद्ध आचार्यों की जो वज्रयान परंपरा है उसमें से आई है, कि लोक भाषा में लोगों को सत्य का ज्ञान देना, जिसे हम दूसरे अर्थ में उसको अपभ्रंश भाषा भी कहते हैं। उसका जो अपभ्रंश जो होता है कि शब्दों का थोड़ा उसका अर्थ बदल के या दूसरे शब्दों का उसमें इस्तेमाल करके थोड़ी पाली संस्कृति और जो लोकल भाषा का सम्मिश्रण जो स्वरूप होता है, उसे अपभ्रंश भाषा कहते हैं, कि जो हमें वज्रयान के परंपराओं में विशेषतः 12वीं शताब्दी के आसपास जो 84 जो योगी जो है, जिसे हम 84 साधक कहते हैं, 84 साधक जो है बौद्ध परंपरा में और संत परंपरा के पहले, तो उनकी जो वाणी जो है वो एक लोक भाषा थी, कि जो लोगों को समझाने के लिए, सत्य का बोध देने के लिए उस भाषा का उन्होंने इस्तेमाल किया है। तो अभी हम उससे पहले महायान बौद्ध दर्शन के बारे में थोड़ा साहित्य के तौर पे किस प्रकार से उसका विकास और विस्तार हुआ है, किन किन साहित्य का वो अभ्यास करते हैं, जिस प्रकार से हम
त्रिपिटक या पाली साहित्य में हमने देखा था कि सूत्र पिटक है, विनय पिटक है, अभिधम्म पिटक है, और सर्वस्तिवादी जिन्होंने संस्कृत भाषा का इस्तेमाल करते हुए उसी ही त्रिपिटक के ऊपर विभाषा मतलब भाष्य करके जो संस्कृत में जो बौद्ध साहित्य की रचना की है, उसके बाद उनके जो आचार्य रहे हैं, है ना, जिन आचार्यों ने अलग अलग प्रकार के जो अभिधम्म के ऊपर विशेषता उन्होंने ग्रंथों की रचना की है। ये परंपरा धीरे धीरे, जैसे कि हम अगर समय के साथ में देखते हैं और राजाओं का जो आश्रय है उसके साथ में देखते हैं, तो हमें धीरे धीरे समझने में भी बहुत सरलता होगी। क्योंकि हमारी अशोका के समय के बाद में हम जब हम कनिष्क के समय में आए, जो पहली शताब्दी थी, और पहली शताब्दी से थोड़ा हम और आगे की तरफ जाते हैं, जिससे हम महायान धर्म की उत्पत्ति हुई थी, वो दूसरी शताब्दी में। महायान धर्म भी संस्कृत भाषा में या संस्कृत भाषा का साहित्य की रचना करते हुए वो विकसित हुआ है, और इतना विकसित हुआ है कि मतलब भारत की जो पहचान जो है, अगर हम पहली शताब्दी से देखते हैं, उसके पहले भी जो पहचान थी वो संस्कृत के पहले पाली भाषा में बौद्ध धर्म की पहचान थी, लेकिन पहली शताब्दी के बाद जो संस्कृत भाषा में जब बौद्ध धर्म उसका शास्त्र लिखा गया या उसका प्रचार प्रसार उस भाषा में होने लगा, तो भारत में बौद्ध धर्म बहुत ऊंचाई पे था। इसलिए हमें किसी भी भाषा को लेके काफी हमने संकुचित नहीं रहना चाहिए कि वो भाषा ब्राह्मणों की भाषा है या वैदिक भाषा है। हमें भाषा का जो खुलापन जो है वो मनुष्य के साथ बात करने का माध्यम है, एक दूसरे की बातों को एक दूसरे के साथ में जोड़ने का माध्यम है। हम जिसका विरोध कर रहे हैं वो हमें तत्वों का विरोध करना है। अगर संस्कृत साहित्य में अगर किसी जातिवाद की बात की हो या पाखंड की बात की हो या जो तत्व जो है जो मानवीय मूल्य पे आधारित नहीं है, ऐसे तत्वों का, ऐसे सिद्धांतों का हमें खंडन करना चाहिए कि जो बुद्ध ने भी किया, बाबा साहब अम्बेडकर ने भी किया। तो हमें डरने की जरूरत नहीं है और ना ही हमें संकुचित रहने की जरूरत है कि उस भाषा अगर वो हमारी नहीं है तो हम क्यों पढ़े, क्यों देखें या क्यों उसके बारे में हम जाने। तो इससे हम बहुत अधूरे रहेंगे। बाबा साहब ने सभी साहित्य का अध्ययन करके हमें बुद्ध और उनका धम्मामृत दिया है। तो हमने संपूर्ण होने के लिए बाबा साहब ने इतना कठिन अध्ययन करके हमें वो विरासत दी है। तो हमारी भी फर्ज बनती है, हमारा भी फर्ज बनता है कि बाबा साहब के अनुयायी होने के नाते कि हम भी मेहनत करके उस साहित्य को पढ़े, देखे, उसका प्रचार प्रसार करें, उसका अध्ययन करने की तरफ हमारी रुचि बढ़ाए। क्योंकि मैंने देखा है कि हमारे परिवार के अंदर या आप पूरे जिस जगह पे आप रहते हैं, कोई भी संस्कृत पढ़ने के लिए हम अपने बच्चों को प्रेरित नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि हमें लगता है कि वो साहित्य में ब्राह्मण धर्म है, हिंदू धर्म है। लेकिन आपको इस बात का ज्ञान नहीं होगा कि जिस प्रकार से पाली का अभ्यास करना जरूरी है, वैसे ही हमें संस्कृत का भी अभ्यास करने के लिए अपने आप को और हमारे बच्चों को प्रेरित करना बहुत जरूरी है। और उसमें सबसे बड़ा कैरियर ये है कि भारत में जितनी पोस्टिंग पाली भाषा के लिए नहीं होती है, उतनी संस्कृत के लिए होती है। तो शिक्षा के साथ में अगर हमें आजीविका का भी अगर स्तर बढ़ाना है, तो हमने अपने बच्चों को संस्कृत पढ़ाने के लिए प्रेरित करना चाहिए, इतिहास पढ़ाने के लिए प्रेरित करना चाहिए, फिलोसफी पढ़ाने के लिए प्रेरित करना चाहिए। जो बच्चे जो साइंस नहीं ले रहे हैं, जो इंजीनियरिंग नहीं कर रहे हैं, ऐसे विषय की तरफ वो नहीं बढ़ रहे, ऐसे बहुत सारे हमारे परिवार के बच्चे होते हैं। लेकिन हम कभी भी अपने बच्चों को ऐसे विषय की तरफ कभी भी हम प्रेरित नहीं करते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि उसमें कैरियर नहीं है। लेकिन बहुत बड़ा कैरियर है, और कैरियर अगर नहीं भी है फिर भी आप कैरियर खुद बना सकते, इतनी ताकत उसमें है। जैसा कि आईएएस पढ़ने के लिए हम बराबर 3 साल 5 साल पढ़ते हैं और उसमें परफेक्ट होते हैं, तो वैसा अगर कोई बच्चा संस्कृत में और इतिहास में पढ़ेगा तो उसका हाथ कोई रोक नहीं सकेगा, उसको ऑथर बनने से कोई रोक नहीं सकेगा, या उसको ट्रांसलेटर बनने के लिए कोई रोक नहीं सकेगा, या किसी भी पोस्ट के ऊपर
सिलेक्शन होने के लिए उसको रोक नहीं सकेगा। लेकिन वो हम ऐसे पढ़ाई कर लेते सर्टिफिकेट या डिग्री के लिए कि नहीं टाइम उधर पढ़ने से अच्छा है कि इधर पढ़ ले। ऐसे कोई पढ़ेगा तो ना इतिहास हमें कुछ दे सकता है, ना संस्कृत हमें कुछ दे सकती है, ना पाली हमें कुछ दे सकती है। जिस भी भाषा में जिस भी अन्य जो हमारी पढ़ने की जो विभाग है या विषय है, वो विषय के तरफ जो ह्यूमैनिटी के विषय है उधर हम बहुत कम ध्यान देते हैं। जो साइंस और जहाँ पे अर्निंग है, जहाँ पे लोग जिस रास्ते पे जा रहे हैं, कंपटीशन है, उसी विषय की तरफ पेरेंट्स पे ध्यान देते हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि साहित्य को हमने अगर उसकी विरासत बनाए रखनी है और उस विरासत से अगर हमें अपनी आजीविका है, हमारा स्टेटस है, हमारी जो संस्कृति है, हमारा जो मूल्य है, अगर वापस लाना है तो इससे दूसरा कोई रास्ता नहीं हो सकता है। यही एक रास्ता है कि अगर हम साहित्य की तरफ हम स्वयं और जो भी हमारे आने वाले जो पढ़ने वाले हमारे जो बच्चे हैं उसको अगर हम थोड़ा प्रेरित करते हैं तो निश्चित ही है कि साहित्य के माध्यम से हम बहुत बड़ी क्रांति आने वाले समय में कर सकते हैं अगर हम साहित्य का अध्ययन को आगे बढ़ाते हैं। तो महायान शब्द ही इसका अर्थ बताता है कि जो बड़ा है, जिसे ऐसा कहते हैं कि छोटी गाड़ी और बड़ी गाड़ी, यान मतलब वाहन है ना, कि उसमें बहुत सारे लोगों को ले जाने की बात या ले जाने की तरफ उनका निर्देश है या उनका उद्देश्य है। इसलिए महायान शब्द जो है ये एक प्रकार का बौद्ध धर्म में एक प्रोग्रेसिव बौद्ध धर्म के नाम पे जाना जाता है, जिसे हम डेवलपिंग कंट्री बोलते हैं ना, और डेवलपिंग बुद्धिज्म के तौर पे महायान को देखा जाता है कि वो हमेशा नई चीज सीखने में, नई चीज करने में और लोगों को सामान्य तौर पे बौद्ध धर्म बताने के लिए जो एक्सप्लोर है या उसका जो बताने का या उस माध्यम को निर्माण करने का जो तरीका है वो हमें महायान धर्म में दिखाई देता है। और इसलिए उसकी जो साहित्य की जो रचनाएं जो है ये अनेक ग्रंथों में होते हुए दिखाई देते हैं। जिस प्रकार से हमने त्रिपिटक में 3 पिटक देखे और उस पर टोटल अगर हम ग्रंथ देखते हैं 35 या 35 ग्रंथ के आसपास उसकी सूची होती है। लेकिन अगर हम महायान ग्रंथ की अगर सूची देखें तो उसके अंदर सूत्र जो लिखे गए हैं जो अभी बहुत सारे हमारे पास में उपलब्ध नहीं है, क्योंकि जो 12वीं शताब्दी में जो नालंदा और जो बौद्ध विश्वविद्यालय जलाए गए थे तो उसके वजह से मूल बहुत सारी कॉपीज है या मूल रचनाएं हैं हमारे पास में अभी सभी रचनाएं उपलब्ध नहीं है। लेकिन उसके बहुत सारे भाषांतर जो है तिब्बत और चाइना भाषा में किए गए हैं, उसके भाषांतर के तौर पे हमें रचनाएं प्राप्त होती है। तो कहा जाता है कि साहित्य का जो महायान साहित्य जो है बहुत विशाल है और उनकी जो ग्रंथ की सूची जो है 98 ग्रंथ जो है 98 ग्रंथ की सूची जो है अगर आप शांतिदेव आचार्य की जो बुक है शिक्षा समुच्चय, उसमें उन्होंने सूची का निर्देश दिया हुआ है। लेकिन वो सभी ग्रंथ आज हमारे पास में मूल स्वरूप में उपलब्ध नहीं है। उसके कुछ ग्रंथ हमें चाइनीज और तिब्बतियन भाषा में उपलब्ध होते हैं। तो देख सकते हैं कि 98 ग्रंथों से भरा हुआ ये जो महायान साहित्य है। और जिस प्रकार से हम देखें कि पाली साहित्य में भी जो मूल ग्रंथ है उसके बाद में फिर उसकी 8 कथाएं लिखी गई, फिर उसकी टीकाएं लिखी गई, उसके अंदर बहुत सारे काव्यात्मक भी बहुत सारे हमें ग्रंथ दिखाई देते हैं। तो उसी प्रकार से महायान धर्म के माध्यम से या संस्कृत साहित्य में भी इस प्रकार के ग्रंथ हमें निर्माण करने वाले जो हमारे ग्रंथकार है, आचार्य है, बौद्ध भिक्षु है, उन्होंने बहुत श्रेष्ठ कार्य किया है। इसलिए हम इस ग्रंथों के बारे में उस सूची को आप उसमें देख सकते हैं। लेकिन साहित्य का जो वर्गीकरण जो है 3 भागों में किया हुआ है। जिस प्रकार से हमने पाली पिटक को सूत्र पिटक, विनय पिटक और अभिधर्म पिटक में हमने वर्गीकरण करते हुए देखा है, वैसे ही महायान साहित्य जो है 3 भागों में उसको विभाजित किया गया है।
पहला जो भाग है जिसे सूत्र कहते हैं, दूसरा जो भाग जो है उसको अवदान कहते हैं। अवदान मतलब उसमें जो लोक कथा के माध्यम से धार्मिक बातों को या धार्मिक सिद्धांत को बताना, उसमें पारमिताओं के बारे में वर्णन किया हुआ है कि दान पारमिता किस प्रकार से बुद्ध ने पूर्व जन्म में उनका आचरण किया, कहानी के माध्यम से, उसको अवदान कहते हैं। और मैं जो प्रकृति समुत्पाद का जो बुद्ध का जो संदर्भ देके मैं बताने वाला हूँ कि जो आज हम जो भव चक्र का जो चित्रण देखते हैं, उसी ही अवदान कथा के आधार पे बुद्ध का एक संवाद, मैं एक रेफरेंस देके मैं और जो मेरा आने वाला जो शनिवार का टॉक है उसमें मैं बताने वाला हूँ। तो ये यही अवदान कथा है जिस महायान साहित्य का सबसे महत्वपूर्ण वर्गीकरण है। और तीसरा जो विभाग है महायान में वो है दार्शनिक ग्रंथ। उसके अंदर जिसका आपने नाम सुना है, नागार्जुन है, वसुबंधु है, असंग है, इनके लिखे हुए जो शास्त्र है या उनके लिखे हुए जो ग्रंथ रचना है, वो सभी चीजें उसमें दार्शनिक विभाग में आती है। तो सभी का हम पूरा अभ्यास या सभी बात मैं नहीं बताऊंगा, लेकिन इन सभी ग्रंथों में से 9 प्रकार के जो ग्रंथ जो है उसके बारे में काफी आप लोगों ने नाम सुना होगा और शायद आपके पास में कुछ उसके ग्रंथ भी उपलब्ध हो सकते हैं। इन सभी 98 ग्रंथों में से जो 9 जो सूत्र जो है या 9 ग्रंथ जो है वो विशेष प्रकार से महत्वपूर्ण है, जो हर समय में उसका अभ्यास किया जाता है, पठन किया जाता है, और उसके आधार पे ही, इस 9 ग्रंथ के आधार पे ही जो हमारे नागार्जुन है, असंग है, वसुबंधु है, या उसके बाद में जो भी बौद्ध आचार्य हुए हैं, इन्हीं के आधार पे उन्होंने शास्त्रों की रचना की है। जिस प्रकार से अगर उदाहरण के तौर पे हम कहते हैं कि बुद्ध घोष ने जो अट्ठकथाएं लिखी वो त्रिपिटक के आधार पे लिखी है ना, जो मूल त्रिपिटक था। सरस्वतीवादी ने जो विभाषा लिखी है या उसकी रचना की है वो मूल त्रिपिटक के आधार पे की है। उसी प्रकार से जो भी हम दार्शनिक का नाम सुनते हैं या उनकी जो रचना को हम देखते हैं, मतलब नागार्जुन से लेके धर्मकीर्ति तक, तो वो सभी रचनाएं जो है इस 9 ग्रंथों के आधार पे लिखी है। मतलब ये 9 ग्रंथ जो है जिसकी मैं थोड़ी संक्षिप्त में बात करने वाला हूँ, उसको वैपुल्य सूत्र भी कहते हैं। उसका दूसरा जो नाम है उसको वैपुल्य सूत्र भी कहते हैं। आप लोगों ने नाम इसका जो पढ़ते हैं उनको जरूर पता होगा, अगर नहीं भी पता है तो आप इतना याद रखिए कि 9 सूत्रों के बारे में, 9 सूत्रों पे आधारित पूरा महायान धर्म का जो साहित्य कह सकते हैं या महायान का पूरा आधार कह सकते हैं कि जिस आधार पे सभी ग्रंथों की रचनाएं हुई, जो भी महान बौद्ध आचार्यों ने अपने अनुभव के आधार पे जो लिखा वो कुछ न कुछ किसी ग्रंथ का अभ्यास करने के बाद अपनी बात को आगे उन्होंने हमारे बीच में रखी है। तो कौन से ग्रंथ है? तो पहला सबसे बड़ा ग्रंथ है वो है अष्ट शास्त्रिका प्रज्ञा पारमिता। अष्ट शास्त्रिका, अष्ट मतलब 8, शास्त्रिका मतलब 1000, और प्रज्ञा पारमिता, ये जो ग्रंथ जो है, और ये सभी जो ग्रंथ जो है, जिस 9 ग्रंथ की मैं बात करने वाला हूँ, ये ईस्वीसन पहली शताब्दी से लेके 3री शताब्दी तक की इसकी रचना है। समय के हिसाब से आप ध्यान दीजिए कि कनिष्क के पहले समय, कनिष्क का पहली शताब्दी है, और कनिष्क के पहले का जो समय ईस्वीसन पूर्व पहली शताब्दी, तब से लेके 3री शताब्दी तक, तब तक की ये सभी 9 ग्रंथों की रचनाएं या उसका संकलन या उसका वजूद है या उसकी रचना का समय हम साहित्यकारों ने या जो हमारे बहुत विद्वान है उन लोगों ने वो निश्चित किया है। उनके सिद्धांतों के आधार पे या उनकी जो भाषा की शैली होगी या जिस प्रकार की बातें उस समय होती थी, उस आधार पे
इसका समय निश्चित किया गया है। तो अगर हम पहला ग्रंथ देखते हैं तो ये ग्रंथ पहले था, उसी के आधार पे नागार्जुन ने माध्यमिका कारिका ग्रंथ लिख के उन्होंने शून्यवाद की स्थापना की। और आज जो भी हम प्रज्ञापारमिता सूत्र संगायन करते हैं या हृदय सूत्र संगायन करते हैं जो सप्तांग पूजा में, वो इसी ही ग्रंथ से आई हुई और बाद में नागार्जुन ने उसके ऊपर व्याख्या करके जो हमें फिर से उसके बारे में जो बातें लिखी है उसका जो विश्लेषण किया है, तो ये यही ग्रंथ है जिस ग्रंथ में शून्यता और करुणा के बारे में पूरी तरह से इसका सविस्तर वर्णन किया गया है, जिसको हम अष्टशास्त्री का प्रज्ञापारमिता ग्रंथ कहते हैं। दूसरा जो ग्रंथ जो है महायान का, वो है गंडव्यू। गंडव्यू ये जो ग्रंथ जो है, इसमें मंजूश्री जो बोधिसत्व है उसकी उपासना के बारे में लिखा हुआ है। जैसे कि मैं मंजूश्री की साधना करता हूँ, आप में से भी बहुत सारे लोग मंजूश्री की साधना करते हैं, और भंते संरक्षित जी का भी सभी के लिए आदेश है, संदेश है आखिर कि अपनी मंजूश्री की साधना जरूर करनी चाहिए। और इसके बीच में लास्ट 1 या 2 साल पहले सुबुति उस बात को लेके बहुत सारे शिविर भी ले रहे थे, काफी लोगों को बता रहे थे कि सभी ध्यान साधना के साथ हमने मंजूश्री की साधना जरूर करनी चाहिए। तो भंते ने जो तिबेटियन परंपरा से जो मंजूश्री की साधना सीखी या गुरु से सीखी है, तो उसका जो मूल स्रोत अगर हमें आपने सुना है तो बहुत ही अच्छा है। अगर जो लोग पहली बार सुन रहे हैं तो हमें पता चलेगा कि ये गंडव्यू जो साहित्य है या सूत्र जो है जो महायान का, उसी के ही उस ग्रंथ के अंदर मंजूश्री बोधिसत्व की उपासना के बारे में लिखा हुआ है। तीसरा ग्रंथ जो है वो है 10 भूमीश्वर, मतलब उसमें 10 भूमि की जो मन की अवस्था है उसका उसमें वर्णन किया हुआ है। 10 भूमि, शायद आपने बाबा साहब का अगर ग्रंथ पढ़ा है तो उसमें भी बाबा साहब ने बोधिसत्व का 10 जो भूमियां है, मुदिता है या प्रमोदिता है, उस प्रकार से जो धर्म मेगा तक जो 10 भूमियों का वर्णन कहाँ पे हमें मिलेगा मूल स्रोत में, क्योंकि उसके बाद में भी उसके ऊपर असंग ने उसके ऊपर ग्रंथ लिख के उसके बारे में और ज्यादा विश्लेषण किया है। लेकिन उसका मूल जो ग्रंथ जो है ये 10 भूमीश्वर एक ग्रंथ जो है, जिसमें समाधि के या 10 भूमि की जो वर्णन जो इसमें हमें किया हुआ है। चौथा जो ग्रंथ जो है वो समाधि राज ग्रंथ है। इसमें समाधि के विभिन्न पहलुओं का उसमें वर्णन किया हुआ है। ध्यान के बारे में इसमें ज्यादा से ज्यादा वर्णन किया हुआ है, तो उस ग्रंथ को भी बहुत महत्व का स्थान है महायान धर्म में। और 5वां जो ग्रंथ जो है वो लंका अवतार है। इसका बहुत बड़ा महत्व है और भंते जी ने भी इसके भाष्य पे इसके ऊपर भाष्य करके हमें बहुत महत्वपूर्ण हमें संदेशा दिया है इसमें, कि किस प्रकार से हमने अपने चित्त को परिवर्तित करना चाहिए। और इसके बारे में डायरेक्ट रियलाइजेशन, मतलब डायरेक्ट अपने चित्त का कैसा रूपांतरण करे, मन को कैसे बदलाव करे, विज्ञान को कैसे रूपांतरित करे, इसकी शिक्षा जो है लंका अवतार सूत्र में दी हुई है। और ये विज्ञानवाद का मूल ग्रंथ है। जब हम विज्ञानवाद के बारे में थोड़ा हम देखेंगे कि उनके आचार्य ने जो ग्रंथ लिखे हैं, तो इस ही ग्रंथ के आधार पे जो भी योगाचार विज्ञानवाद जो बाद में निर्माण हुआ है या उसका जो नई शाखा महायान धर्म में निर्माण हुई है, वो ये लंका अवतार सूत्र के अध्ययन करने के बाद में ही उन्होंने उस तत्व को बाहर लाया था। छठा जो ग्रंथ है, एक ग्रंथ जरूर आपके पास में होगा, वो सद्धर्म पुंडलिक है, जिसमें बुद्ध और बोधिसत्व के उसका गुणगान किया है या उसको एक अलौकिक स्तर पे बुद्ध के जीवन को उसमें वर्णित किया गया है। और उसमें अवलोकितेश्वर की उपासना के बारे में इसमें वर्णन दिया हुआ है। अभी अवलोकितेश्वर कहाँ से वज्रयान में आए, मंत्रयान में आए, तो इसका हमें जो मूल जो ग्रंथ जो है इसी का ही अभ्यास करते हुए हमारे बौद्ध आचार्य ने इसके बारे में आगे साधना के तौर पे हमें विकसित करके दिया होगा। 7वां जो ग्रंथ है उसका नाम है तथागत
तथागत गुह्यक। तथागत गुह्यक, गुह्य का मतलब होता है रहस्य। तो ये जो ग्रंथ है इसमें तंत्र मंत्र का वर्णन दिया हुआ है। जो हम मंत्र पठन करते हैं, क्यों करने चाहिए, कैसे करने चाहिए, उसका परिणाम क्या है, इसका संपूर्ण जो चित्रण है, वर्णन है, इस ग्रंथ में दिया हुआ है। तो हम देखते हैं कि जो वज्रयान के अंदर वज्रयान के पहले मंत्रयान तंत्रयान का जो निर्माण हुआ था, तो वो किस प्रकार से, कहाँ से उसका स्रोत है, तो ये ग्रंथ उसका स्रोत है जो महायान में हम मंत्र और इसके बारे में हम अभ्यास करते हैं। 8वां जो ग्रंथ है वो ललित विस्तार है। इसके बारे में भी हमने कहीं न कहीं पढ़ा होगा, या इसमें भी जो बुद्ध बोधिसत्व के बारे में इसमें पूरा वर्णन किया हुआ है। मतलब ये अपनी श्रद्धा को बढ़ाने के लिए, या श्रद्धा से हम बुद्ध को कैसे देखें, एक अलौकिक स्वरूप है। जैसे हम संदर्शन करते हैं बुद्ध का, तो उनका जो एक अलौकिक स्वरूप जो है उसको हम देखने का प्रयास करते हैं। तो ये जो साहित्य जो है, साहित्य हम पढ़ते हैं, तो वैसा देखने का हमें एक प्रकार का हमें आधार मिलता है कि हम कैसे बुद्ध को देखें। जब उसका वर्णन करते हुए कोई हमें बताएगा कि बुद्ध को कैसे देखा जाता है अलौकिक स्तर पे, तो हमें ये ग्रंथ जो है बुद्ध के ऐसे ही जो उनकी जीवन गाथा है उस प्रकार से उसमें वर्णन किया गया हुआ है बुद्ध का। और 9वां और महत्वपूर्ण जो ग्रंथ है वो है स्वर्ण प्रभास सूत्र। स्वर्ण प्रभास, उसका अर्थ में ही सब कुछ लिखा है। स्वर्ण प्रभास मतलब बुद्ध का जो ज्ञान है या बुद्ध का जीवन जो है स्वर्ण के प्रभा के जैसे होता है। और इसमें सबसे बड़ी बात जो है, जो हम पंचध्यानी बुद्ध मंडल के बारे में जो अभ्यास करते हैं, वो इसी ही ग्रंथ का आधार है। या उसमें अवलोकित विषय बोधिसत्व के बारे में भी इसमें वर्णन किया होता है। तो जो 5 ध्यानी बुद्ध मंडल आए कहाँ से, किस साहित्य के आधार पे हम वज्रयान के माध्यम से या हमारे संघ के माध्यम से अगर हम जो अभ्यास कर रहे हैं, तो उसका जो मूल स्रोत जो है वो है स्वर्ण प्रभास। तो इस प्रकार से ये जो 9 के 9 जो ग्रंथ जो है, यही महायान साहित्य का एक विशाल दर्शन कह सकते हैं ना, एक ऐसा विराट उसका स्वरूप है। जो जितना हमें थोड़ा त्रिपिटक के बारे में जानकारी थोड़ी होती है, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि हमें महायान और संस्कृत साहित्य के बारे में हमारे पास में थोड़ी हम ज़्यादा जानकारी नहीं रखते हैं। अगर जानकारी नहीं होगी तो निश्चित ही उसके प्रति हमारा जो सुनने का, देखने का और पढ़ने का नजरिया भी कहीं न कहीं संभ्रमित रहेगा। और मुझे भी इस बात का अनुभव होता है कि जब मैं मंत्र पठन पहले करता था और मुझे ये पता नहीं था कि ये मंत्र आया कहाँ से, और आज मुझे ये पता है कि जब मैं मंत्र पठन कर रहा हूँ तो उसका अर्थ भी पता है, उसका स्रोत भी पता है, तो उसका प्रभाव भी मेरे मंत्र में एक बदलाव की तरफ है ना, या मिथ्या दृष्टि को तोड़ने की तरफ जाता है। यही हमारी मिथ्या दृष्टि है। अगर इसमें भी हमारी मिथ्या दृष्टि है कि अगर हम चीज़ों को जैसा है वैसा नहीं देखते हैं, या अभ्यास के माध्यम से हो, किसी भी स्रोत में, साहित्य के माध्यम में हो या किसी भी माध्यम में, किसी भी जगह पे, तो समझ जाइए कि मिथ्या दृष्टि हमें कहीं न कहीं संभ्रम निर्माण करती है। अगर हम मंत्र पठन भी करेंगे ना, तब भी मन में संभ्रम आएगा कि यार क्या कर रहा हूँ मैं, ये तो कहीं सही है गलत है। तो ये संभ्रम हमें आगे लेके नहीं जा सकता है। अगर हम उसको नहीं तोड़ेंगे तो हमेशा बना रहेगा, और तोड़ने का एक ही कारण है, या अगर हम उसको खुद ढूंढे या उसका मूल स्रोत अगर हम समझ सके, तो निश्चित ही है ऐसी जो भी हमारे मन के अंदर शंका कुशंका हमारे आचरण के बारे में हमें रहती है, जो हम आचरण करते हैं, साधना करते हैं या कभी कभी मंत्र पठन करते हैं, तो उससे हम बाहर आ सके ताकि हम उसका ज़्यादा से ज़्यादा लाभ हमें मिल सके। तो महायान बौद्ध धर्म के अंदर जो अगर हम आचार्य की बात करें कि किन किन आचार्यों का नाम, तो संख्या में तो बहुत सारे हैं। अगर इतिहास अगर हम थोड़ा जो
चीनी प्रवासी जो है उनका दर्शन या उनका अगर प्रवास हम पढ़ते हैं तो उन्होंने एक एक बौद्ध आचार्य के बारे में उन्होंने बहुत अच्छी तरह से लिखा है। जो हम आचार्य जानते हैं वो तो 4 या 5 आचार्य को ही जानते हैं, लेकिन 4 और 5 बौद्ध आचार्य नहीं थे, हजारों के साथ आचार्य थे। हर जगह पे उनका कहने के योगदान था। ऐसे बहुत सारे नामों को हम ना सुनते हैं, ना सुने हैं, ना जाने हैं, लेकिन अगर हम वो साहित्य पढ़ते हैं तो हमें उसकी बहुत सारी जानकारी हमें और बहुत सारे बौद्ध आचार्य की मिल सकती है जिन्होंने महान रचनाएं की है और उस रचनाओं से हमें लाभान्वित किया है। लेकिन फिर भी हम जो 4 या 5 जो महत्वपूर्ण बौद्ध आचार्य हैं महायान परंपरा में, वो है नागार्जुन जो 2री शताब्दी में हुए हैं और उनके ही आधार पर जो महायान बौद्ध धर्म की शुरुआत हुई है ऐसा इतिहास बताता है। और वैसे महायान शब्द भी उनके समय से ही, उनके वजह से ही महायान शब्द का उपयोग करते हुए बौद्ध धर्म का एक नई परंपरा निर्माण होते हुए दिखाई देती है। और उन्होंने जो कुछ भी रचनाएं की है वो शून्यता के सिद्धांत को प्रस्थापित करने के लिए, प्रज्ञापारमिता को और ज़्यादा उसको नए स्वरूप में प्रस्थापित करने के लिए उनका पूरा जीवन उन्होंने समर्पित किया था, जिसके माध्यम से वो महान हुए हैं। और ऐसा भी कहते हैं कि वो उनको दूसरे बुद्ध कहा जाता है, इतने वो उनकी जो विद्वत्ता जो थी वो प्रखांड थी, सिर्फ साहित्य में नहीं बल्कि उनकी जो विद्वत्ता थी रसायन शास्त्र में भी थी। बहुत उनका जो ज्ञान जो था बहुत गहरा ज्ञान था कि जो उन्होंने प्राप्त किया था और उसके माध्यम से उन्होंने जो कुछ भी रचनाएं की है। तो नागार्जुन का जो नाम जो है पूरे विश्व में एक चमकते सूरज की तरह, जिस प्रकार से बुद्ध का नाम है वैसे ही नागार्जुन का भी नाम हमें साहित्य में दिखता है। उसके बाद उनके जो शिष्य है जिसका नाम आर्यदेव है, वो भी उनके बाद के शिष्य है। उसके बाद मैत्रेयनाथ है जिन्होंने योगाचार की स्थापना की, वो भी 2री शताब्दी के आसपास में हुए। उनके जो शिष्य है जिसका नाम असंग है, असंग का भी नाम बहुत बड़ा है। हम देखेंगे उनका जो साहित्य संक्षिप्त में 3री और 4थी शताब्दी के बीच में उनका अस्तित्व है। और उनके भाई जो है वसुबंधु वो 5वीं शताब्दी के, और उसके बाद में दिग्नाथ जो उसी की परंपरा से आगे आए हैं, जो वसुबंधु के शिष्य है, वो 6ठी शताब्दी में। और आगे जो धर्मपाल नाम के जो 8वीं शताब्दी में जिन्होंने न्याय, जिसे हम लॉजिक, बुद्धिस्ट लॉजिक कहते हैं, उनके जो फादर कह सकते हो वो दिग्नाथ है। और उनके जो शिष्य जो थे धर्मपाल, उन्होंने उसको बहुत विस्तारित किया है। ऐसा कहते हैं कि बौद्ध आचार्यों के साथ कोई वाद विवाद में कोई उनको हरा नहीं सकता था। इतना जो उनका वाद विवाद करने का जो हमारा ज्ञान जो था, जो इसी ही परंपरा से आगे आते हुए हमें दिखाई देता है, उसका लाभ हमारे बौद्ध समाज को या बौद्ध जगत को मिला है तब भी, और आज भी उसका हम लाभ ले सकते हैं। तो इस प्रकार से अगर हम देखते हैं कि उनकी रचनाओं का जो कार्य जो रहा है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। और उसके साथ में अगर आपने इनका भी नाम जरूर सुना है, जिनका हम सप्ताह पूजा का संगायन करते हैं, शांति देव जो गुजरात में हुए 8वीं शताब्दी में। तो उनकी भी जो रचनाएं जो है, जो शिक्षा समुच्चय की मैंने जो बात किया था, बोधिचर्या होता जिसपे मैंने खुद PhD की है, और उसी के आधार पे बनते संघर्षी जी ने हमें सप्तांग पूजा का जो संक्षिप्त जो स्वरूप जो है वो हमारे बीच में रखा, ताकि हमारी जो श्रद्धा है या बुद्ध के प्रति हमारी जो भक्ति है उसको हम कैसे विकसित करें। तो इस प्रकार से सभी जो नाम मैंने बताए हैं ये सिर्फ जानकारी के लिए है, लेकिन हम इसके बारे में ज़रूर ज़्यादा जानने के लिए अगर हम उनके जीवन को, उनके लिखे हुए कुछ साहित्य बहुत सारे भाषा में, विशेषतः इंग्लिश में ज़्यादा उसका ट्रांसलेशन हुआ है, जो भारत में उसका मूल प्रति नहीं होने की वजह से तिब्बती और चाइनीज में से उसका पहला इंग्लिश में भाषांतर हुआ है। कुछ हमारे अच्छे जो भिक्षु है जैसे कि जगदीश काश्यप जी है,
राहुल सालपुत्यारे उन्होंने बहुत सारे उसके भाषांतर, हिंदी में भी उसका भाषांतर कुछ काफी किताबों का हुआ है। तो महायान के दर्शन के बाद हम महायान के तत्वों को देखते हैं कि किस तत्वों की वो बात करते हैं, किस फिलॉसफी की वो बात करते हैं पूरे उनके दर्शन के अंदर। जैसा कि हमने पाली पिटक में देखा कि बुद्ध का पूरा जो दर्शन जो है 4 आर्य सत्य अष्टांगिक मार्ग है ना, चित्त, चैतसिक और निर्वाण पे आधारित है। उनका पूरा संकलन जो है वो यही बताता है कि हमने 4 आर्य सत्य को अष्टांगिक मार्ग से या अभिधम्म के माध्यम से चित्त, चैतसिक और निर्वाण को हमें प्राप्त करना चाहिए। जब हम महायान धर्म को हीनयान या थेरवाद से हम अलग करते हैं तो क्या बातें अलग करती है, कैसा उनका सिद्धांत है, क्या बातों को वो ज़्यादा वजूद देता है या किन बातों पे ज़्यादा उनका आधार है, ताकि हमें उसके बारे में थोड़ी जानकारी हो, उसके बारे में थोड़ा मैं बताना चाहूँगा। तो महायान दर्शन की या महायान परंपरा की 2 शाखाएं हैं, जिसके अंदर हम एक नागार्जुन से जो निर्मित हुई है, जिसे हम शून्यता का दर्शन कहते हैं, जिन्होंने बुद्ध के प्रतीत्य समुत्पाद को और जो प्रज्ञा पारमिता के आधार पे उन्होंने एक नया सिद्धांत खोजा या नया सिद्धांत की स्थापना की, जिसको हम शून्यता कहते हैं या शून्यतावाद कहते हैं या माध्यमिका कहते हैं। तो बुद्ध का जो प्रतीत्य समुत्पाद था या बुद्ध ने जो मध्यम मार्ग बताया था, जिसे हम 2 अंत को छोड़ के जो व्यवहारिक बुद्ध का जो मध्यम मार्ग था, प्रतीत्य समुत्पाद था, नागार्जुन जी ने उसको दार्शनिक तौर पे हमें प्रस्तुत किया है कि अस्तित्व को देखने का जो दार्शनिक पहलू जो है, दार्शनिक पहलू से हमें सत्य को कैसे देखना चाहिए, कैसे उसको समझना चाहिए, उस पक्ष को शून्यता का शब्द इस्तेमाल करते हुए शून्यता का जो उन्होंने एक विश्लेषण करते हुए संसार, निर्वाण और सभी मूल्य को या सभी शिक्षाओं को या संसार के सभी घटनाओं को उन्होंने शून्यता के आधार पे उसका विश्लेषण किया है। और उनका विश्लेषण ये बताता है कि संसार में जो भी स्थिति है, जो भी घटना है, वो अपने स्वयं के स्वभाव से वो शून्य है। इसका अर्थ ये है कि मैं बोल रहा हूँ, ये बोलने की मेरी जो प्रक्रिया जो है इसलिए शून्य है क्योंकि आप सुन रहे हैं, आपके पास कान है, मैं इधर से बोल रहा हूँ। इन 3 घटनाओं के कारण आप मेरी बात को सुन रहे हैं। तो सुनना अपने आप में कुछ नहीं है, वो शून्य है। किस अर्थ से शून्य है? क्योंकि उसका स्वयं का स्वभाव नहीं है, वो वस्तु पे आधारित है। जो सुनना जो है या मेरा बोलना जो है, आपका सुनना जो है, वो इसलिए शून्य है क्योंकि वह स्वयं पे वो स्वतंत्र नहीं है या स्वयं उसका वो स्वभाव नहीं है कि वो सुन सके, वो निरपेक्ष है। वो इसलिए हम सुन रहे हैं क्योंकि ये चीजें हमारे पास में है। अगर आपके कान नहीं है तो आप सुन नहीं पाओगे। अगर आपका मोबाइल चार्ज नहीं है, आपके पास में इंटरनेट नहीं है, तो आप सुन नहीं पाओगे। तो घटना इसलिए घटित हो रही है क्योंकि वहाँ पे प्रत्ययों का या जिसे हम कह सकते हैं कि सापेक्ष है, किसी वस्तु पे आधारित वो घटना घटित हो रही है, इसलिए वो शून्य है। तो इस प्रकार से उन्होंने सभी चीजों को उन्होंने इसी प्रकार से देखा और हमें एक ऐसे प्रपंच का जो स्तर है उससे ऊपर उठाने के लिए हमें उन्होंने मदद की। हम प्रपंच में इसलिए रहते हैं, संसार में इसलिए हम फंसे रहते हैं क्योंकि हम हमेशा चीजों को हम ऐसे ही भाव से देखते हैं। जो नहीं है वो है करके देखते हैं। हमें लगता है कि वो है, लेकिन शून्य बताता है कि वो उसका अस्तित्व स्वयं में ऐसा नहीं है। तो जब अगर वो नहीं है तो उसमें हम आसक्त कैसे रह सकते हैं? जब आसक्त हम इसलिए रहते हैं कि जब हम उस भाव को देखते कि वो है। और शून्य क्या कहता है कि वो स्वयं में नहीं है। तो इस प्रकार का दर्शन जो है इस शून्यता के दर्शन में उन्होंने नागार्जुन ने बताया है
तो एक अपने आप में एक महायान की एक सबसे बड़ी शैली है या उनका दर्शन है जो हमें दिखाई देता है। दूसरा जो दर्शन जो है महायान का वो विज्ञानवाद। दूसरा दर्शन ये कहता है कि संसार में जो कुछ भी है, बाहर जो दिखाई दे रहा है वो भ्रम है, जो कुछ भी है हमारा मन है। और बुद्ध ने भी धम्मपद में यही कहा है कि मनोपुबंगा धम्म, सब कुछ मन से निर्माण होता है। विज्ञानवाद ने भी उसी प्रकार से बुद्ध की शिक्षा को देखकर समझाने का प्रयास किया है कि संसार में जो कुछ भी घटित हो रहा है या होता है या हो रहा है, वो मन का मन से निर्मित हुई ही वो कल्पना है और कुछ नहीं है। मन है इसलिए वो निर्माण हो रहा है। अगर मन अगर हमारा शुद्ध होगा तो वो वैसा निर्माण ही नहीं करेगा जिसको हम दुख कहते हैं। तो इस प्रकार से जो मन का जो सूक्ष्म जो स्वरूप जो है, और इसलिए कहते हैं कि सब कुछ मन है, मनोमय है। जो मैं बोल रहा हूं, जो आप सुन रहे हैं, वो मनोमय है, चित्त मात्र है। जैसे कि आप मुझे सुन रहे हैं, तो ये जो शब्द जो है इसको वेदना कहते हैं। तो ये वेदना कहां से आई? ये आपके मन की भावना है। मन है इसलिए आप सुन रहे हैं। शब्द जो है ये क्या कर रहे हैं? आपके वेदना को निर्माण कर रहे हैं, और वो वेदना की वजह से आप सुन रहे हैं कि मैं क्या कह रहा हूं। इसका मतलब क्या हुआ? मेरा बोलना और आपका समझने का मतलब क्या है कि शब्द आप इसलिए समझ पा रहे हैं क्योंकि आपके मन में वो वेदना का भाव है, और इसलिए वो चित्त मात्र है। तो चित्त मात्रा का जो तत्व जो है ये महायान का बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत है। और उन्होंने विज्ञान को एक अलग प्रकार से उसका विश्लेषण किया, जिस प्रकार से बुद्ध ने 5 या 6 प्रकार के इंद्र बताए, हमारे विज्ञान बताए हैं। चक्षु विज्ञान, श्रोत विज्ञान, घ्राण विज्ञान, जीवा विज्ञान और काया विज्ञान और मनोविज्ञान, 6 विज्ञान बुद्ध ने बताए हैं। तो विज्ञानवादियों ने थोड़े और उस विज्ञान को और ज्यादा 2 जगहों पे क्लासिफाइड किया और 2 वर्गीकरण उन्होंने खोज निकाले। एक है क्लिष्ट मनोविज्ञान, और जो 8वां जो है उसको आलय मनोविज्ञान कहते हैं। तो ये आलय मनोविज्ञान और क्लिष्ट मनोविज्ञान, ये 2 विज्ञान जो है विज्ञानवादों का सबसे बड़ी खोज है। ये क्या है, कैसे है, इसके ऊपर शायद मैंने एक बहुत अच्छा टॉक भी शिविर भी लिया था गुजरात के सेंटर के साथ में। वो टॉक अगर अवेलेबल है तो मैं आपको जरूर भेजूंगा, ताकि आप उसको सुन सकते और जान सकते कि जो 8वां विज्ञान जो है ये हमारे जीवन में अस्तित्व में है। जो अभी 6 विज्ञान की बात किया वो हमारे पास में है। क्लिष्ट मनोविज्ञान जो एक प्रकार का मिथ्या दृष्टि का मनोविज्ञान है, जो आत्मा नहीं है, आत्मा मानना मतलब क्लिष्ट मनोविज्ञान है। आत्मा है ही नहीं, ना कल है, ना आज है, ना कल है, फिर भी आत्मा मानना कि वो नित्य है, वही क्लिष्ट मनोविज्ञान है। और आलय मनोविज्ञान का अर्थ है कि जिस प्रकार से सभी बीजों का संग्रह, आलय मतलब जैसे आलय होता है, स्टोर हाउस जिसे कहते हैं, कि जितने भी कुशल और अकुशल बीज जहाँ पे संग्रहित होते हैं, उदाहरण के तौर पे जिसे हम अज्ञान और संस्कार कहते हैं, प्रतीत्व समुत्पाद, उसी का ही एक जो रूपांतर जो है विज्ञानवाद में उसको आलय विज्ञान कहा गया है। जब अगर हम ऐसा अभ्यास करेंगे, जब हम ऐसा समझेंगे, तो हम कभी भी संभ्रमित नहीं होंगे। हमें प्रतीत्व समुत्पाद भी समझ में आएगा, हमें 8 विज्ञान भी समझ में आएंगे, और साथ साथ में जो हम साधना करते हैं, जैसे हम ध्यानी बुद्ध मंडल की, तो ये भी महायान की सबसे बड़ी देन है, जो इसी 8 विज्ञान को परिवर्तित करने के लिए भंते संग्रही जी ने भी हमें बताया है। यही जो 8 विज्ञान जो है 5 बुद्ध में परिवर्तित होते हैं। जो अक्षोभ में है वो एक उसका अलग विज्ञान होता है। रत्न संभव का विज्ञान परिवर्तित होता है, अमिताभ का परिवर्तित होता है। तो यही 8 विज्ञान जो है 5 बुद्धों के प्रज्ञा में परिवर्तित होते हैं। तो जो कुछ भी हम संघ में अभ्यास कर रहे हैं, या हमारी साधनाओं का जो भी जीवन है, उसके अंदर महायान दर्शन का अभ्यास करना हमारे लिए बहुत ही आवश्यक है, अगर हम सही में
साधना में या हमारे जो सिद्धांत है जो भंते जी ने हमें दिए है, उसके अंदर सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत है बोधिसत्व का आदर्श, जो मित्रवती में हमने अनेक बार अभ्यास किया है। वो इसी का ही महत्वपूर्ण दर्शन है। बोधिचित्त भी महायान का ही दर्शन है। 6 पारमिता का अभ्यास हमने किया, 6 पारमिता भी महायान का ही दर्शन है। अनुत्तर पूजा जिसे हम सप्तांग पूजा करते हैं, ये भी महायान का ही दर्शन है। त्रिकाय, बुद्ध की त्रिकाया शायद आपने सुना है या उसका थोड़ा अभ्यास भी हुआ होगा, जिसमें बुद्ध के 3 काया का वर्णन किया गया, जिसमें हम निर्माण काया, धर्म काया और संभोग काया कहते हैं। तो संभोग काया कहाँ से आई, इसके बारे में बहुत बड़ा इतिहास है और इसका वर्णन जो है हमें, जो 9 ग्रंथों का हमने जब भी बात किया था, उसके अंदर लंकावतार सूत्र में उसका वर्णन किया गया है। और जो असंग जो थे, असंग ने उस वर्णन के आधार पे संभोग काया की निर्मिति की है। नागार्जुन के समय तक सिर्फ बुद्ध की 2 ही काया की मान्यता थी या स्वीकार किया जाता था, जिसमें निर्माण काया और धर्म काया। उसके बाद में जो 3री-4री शताब्दी में जो असंग ने जो किताबें लिखी या अध्ययन किया और उसके माध्यम से जो संभोग काया की जो उन्होंने निर्मिति की है, वो भी महायान धर्म का सबसे बड़ा हिस्सा है कि जो हमें साधना में जो वज्रयान की तरफ हम पढ़ते हैं, या अगर हमारे संघ के अंदर भी तीनों काया के माध्यम से हमारी पूरी साधनाएं जो है संभोग काया को परिवर्तित करने की है या उसका निर्माण करने की, हमारी जितने भी संदर्शन साधना है ये संभोग काया के साथ में जुड़ी हुई है। तो 3 काया का भी अध्ययन जो है या दर्शन जो महायान परंपरा का है, जैसे कि हमने 10 भूमि की जो बात की है और बुद्धाचार्य धर्मानंद बाबा साहब ने भी इसका वर्णन किया, मुदिता भूमि से लेके धर्म मेघा तक। तो ये भी महायान साहित्य का सबसे महत्वपूर्ण दर्शन है। और 2 बातें बहुत महत्वपूर्ण है, जिन्होंने नागार्जुन ने सत्य की जो मीमांसा की है 2 प्रकार से की है। बुद्ध ने 4 प्रकार से की है, 4 आर्य सत्य की बात की है। उसी 4 आर्य सत्य का जो रूपांतरण जो है नागार्जुन ने 2 सत्यों में किया है। एक सत्य सापेक्ष और निरपेक्ष, जो कंडीशनल रियलिटी है और अनकंडीशनल रियलिटी है। इस प्रकार से सत्य की मीमांसा नागार्जुन ने की है। और जो वसुबंधु जो थे, उनके बाद के जो आचार्य हैं, उन्होंने 3 प्रकार से सत्य की मीमांसा की है। उन्होंने 3 प्रकार से सत्य को हमें बताया है। वो है परिकल्पित सत्य, परतंत्र सत्य और परिनिष्पन्न सत्य। तो परिकल्पित सत्य का मतलब होता है कल्पना से, जैसे कि हमने जो लोमड़ी का उदाहरण देखा था, वो एक प्रकार की परिकल्पना है, जो वो मांस का टुकड़ा नहीं है लेकिन वो वैसा वो देख रहा है, वो परिकल्पना है। ऐसे ही हम जब आत्मा नहीं है और आत्मा देखते हैं, है ना, आत्मा नहीं है, नित्य ऐसी कोई चीज नहीं है, ना बाहर है ना भीतर है, लेकिन ये भी अगर हम देख रहे हैं, हमें लग रहा है, तो वो एक प्रकार की परिकल्पना का सत्य है। वो बहुत खतरनाक सत्य है और उस सत्य को लोग मानते हैं, हम भी मानते हैं, अगर हम उस परिकल्पना से आत्मभाव से किसी चीज को देख रहे हैं। दूसरा जो सत्य जो है या वह परतंत्र, ये सत्य बताता है कि हर चीज जो है किसी कारण से निर्माण होती है। परतंत्र मतलब किसी वस्तु पे आधारित किसी चीज का अस्तित्व होना और उस प्रकार से जीवन को, सत्य को देखना, वो एक प्रकार का सापेक्ष सत्य है। और परिनिष्पन्न सत्य जो है वो दोनों से पर है, जिसे हम निर्वाण कहते हैं, जिसे हम बुद्धत्व कहते हैं। तो इस प्रकार से सत्य की जो परिभाषा जो हमें महायान धर्म में सापेक्ष और निरपेक्ष और 3 प्रकार के विश्लेषण जो है और बुद्ध के जो बताए हुए जो 4 आर्य सत्य है, तो ये किस प्रकार से महायान धर्म में आके वो किस प्रकार से हमें बताना चाहते हैं या समझाना चाहते हैं कि हमने संसार को किस आधार पे देखना चाहिए ताकि हमारे संसार को देखने की समझ स्पष्ट हो सके। हमारी लड़ाई जो है संसार और निर्वाण के बीच की है और कुछ नहीं है। हमारी लड़ाई जो है मार और बुद्ध होने के बीच की है। तो मार और बुद्ध को दोनों को समझना और समझ के आगे बढ़ना, वही हमारी आध्यात्मिक हमारा जीवन है। अगर हम ये समझेंगे नहीं, अगर आप चलते रहोगे
तो हम आध्यात्मिक जीवन में उन्नति नहीं कर सकते। उन्नति का मतलब है कि श्रोता बनने की तरफ नहीं जा सकते, हम उसी चक्र में रहेंगे, क्योंकि आत्मभाव या हमारा कर्म करने का जो हमारा स्व जो है वो कभी भी संसार से ऊपर उठने नहीं देता है। उसका वो स्वभाव, उसी को मार कहते हैं, उसको प्रपंच कहते हैं, कि हमारे कुशल कर्म ही हमें उसमें फंसाना चाहते हैं कि आप निर्बुद्ध मत बनिए, यही अच्छा है, इसी में रहिए, यही सुख है। और इस प्रकार से जब हम अपने उसी ही कर्म में डूबते रहते हैं और हमें ये पता ही नहीं चलता है कि संसार का दुख कितना भयंकर है और निर्वाण का सुख कितना सुंदर है, कितना श्रेष्ठ है, तो इसकी स्पष्टता हमें महायान के विभिन्न आचार्यों के माध्यम से या उनके शास्त्रों के माध्यम से हमें मिलती है। और इस सभी का साहित्य का पूरा जो एक प्रकार का सार है या एक संदेशा कह सकते हैं। और भंती की बहुत ही एक कह सकते हैं खूबी है कि उन्होंने सभी साहित्य का अध्ययन करके हमें इंटीग्रेट बुद्धिज्म दिया है। जो स्प्रेड बुद्धिज्म था या फैला हुआ बुद्धिज्म था, अलग अलग साहित्य में, अलग अलग भाषाओं में, अलग अलग तत्वों में, तो भंते जी का मुझे जो, इसलिए मैं भंते जी का काफ़ी फैन हूँ। या जब से मैंने भंते जी के बारे में देखा, सुना और इस संघ में मैं आया हूँ, भंते को मैंने एक ही बार 92 में बहुत दूर से देखा था कि जब वो कस्तूरचंद पार्क में उनकी आखिरी विजिट थी। और मेरे लिए वहाँ पे आना कोई मतलब, मैं संघ का कोई व्यक्ति नहीं था, संघ के बारे में मुझे कुछ भी पता नहीं था, लेकिन संडे था और मैं उसी समय नागपुर में अभ्यास कर रहा था। तो मेरे मित्र के साथ हमने सोचा कि कुछ प्रोग्राम है तो चलो हम जाते हैं, आज प्रोग्राम करके आते हैं। तो बस उस प्रोग्राम को जब मैंने दूर से उस ग्राउंड में लोगों को देखा और दूर से मैंने भंते जी को देखा होगा, तब मुझे पता नहीं था कि ये भंते संघ की थी है। लेकिन बाद में जब मैं संघ के संपर्क में आया 92 का, जब मैंने कुछ बुद्धयान पढ़ा, तब मुझे पता चला कि मैं भंते जी को उस समय दूर से देखा था। तो इस प्रकार का भंते जी का मेरा जो पहला और आखिरी उनकी मुलाकात है। लेकिन मैं उनकी जो शिक्षा पद्धति है वहाँ से जब मैं उनको देखता हूँ और उनका एक पूरा एक संकलन करते हुए हमें शिक्षा का एक जो शुद्ध स्वरूप है, जो हमें आज मदद रूप हो सकता है, उस प्रकार से वो जो बताते हैं, तो मैं उनको बहुत ही नतमस्तक होता हूँ। और हम सभी, वो हमारे सभी के गुरु हैं, और उस गुरु के दिए हुए जो उनका मार्ग है त्रिरत्न बौद्ध महासंघ के माध्यम से, तो उसको अगर और ज़्यादा हमें समझना है तो उसके जो मूल स्रोत है, जिस स्रोत से भंते जी ने अपने अलग अलग बौद्ध गुरुओं के माध्यम से उन्होंने जो चीज़ें अभ्यास की है, अनुभव करके हमें जो दिया है, तो हमारा भी फर्ज बनता है कि हम भी ऐसे कुछ मूल स्रोतों को हमने अभ्यास करना चाहिए, देखना चाहिए, ताकि हम भंते जी की बात को और गहराई में समझ सकें और हमारे आचरण को और शुद्ध कर सकें। तो मुझे लगता है कि समय है थोड़ा और बात करूं कि थोड़ा और करो ठीक है, ठीक चलेगा। हाँ, एक मुद्दा बाकी है, 15 मिनट बता। ठीक है, एक मुद्दा बाकी वो मैं कवर कर लेता हूँ। तो मैं महायान के साथ में जब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं, महायान की शुरुआत मैंने बताया कि दूसरी शताब्दी से लेके असंग और वसुबंधु जो उनके भाई थे, चौथी 5वीं शताब्दी तक आगे बढ़ते हुए हमें दिखाई देती है। और 6ठी शताब्दी के बाद बौद्ध धर्म का और पहलू जो है बदलते हुए दिखाई देता है कि बौद्ध धर्म कभी भी अपने आप में स्थिर नहीं रहा है, याद रखिए। और स्थिर होना बौद्ध धर्म का कभी गुण भी नहीं रहा है, स्वभाव भी नहीं रहा है। इसलिए हमें कभी भी अपेक्षा नहीं करनी चाहिए कि कल जो बौद्ध धर्म था आज क्यों नहीं है, और आज जो बौद्ध धर्म है कल वैसे ही होना चाहिए। हमें ऐसे अपेक्षा होती है, लगता है कि बाबा साहब ने जो बताया वैसे ही होना चाहिए, वैसे ही वही सही है। लेकिन हमने ऐसी अपेक्षा समय के साथ बौद्ध धर्म के साथ में नहीं करनी चाहिए। तब तो बिल्कुल वैसे ही रहना चाहिए कि जो जिसमें सत्यता हो, करुणा हो, मैत्री हो, प्रज्ञा हो। लेकिन बहुत कुछ बदल सकता है।
जैसे कि पूरा बदलाव ही हमारा अभी हम देख रहे हैं कि पिछले 1.5 साल से हमारा पूरा धर्म ही वर्चुअल हुआ है, ऑनलाइन हुआ है, जबकि ऐसा हमने कभी सोचा नहीं था कि ऐसा कुछ होगा और ऐसा किस प्रकार से भी हम धर्म को अभ्यास करेंगे, आचरण करेंगे और हम वही अनुभूति लेंगे कि जैसी हम आमने सामने सुन के हम धर्म को सुनते हैं या हमें कुछ अनुभव होता है। तो धर्म का जो स्वरूप जो है हमेशा बदलते रहता है। तो उस बदलाव को अगर हम देखते हैं कि 6वीं शताब्दी के बाद 2 प्रकार से डाइवर्शंस बौद्ध धर्म में फिर से आया। एक बौद्ध धर्म जो है महायान परंपरा से लॉजिक की तरफ गया, जिसमें दिग्नाथ और धर्म कीर्ति का बहुत ही बड़ा योगदान है 6वीं 7वीं शताब्दी से लेकर 8वीं 12वीं शताब्दी तक। और उनकी रचनाएं भी जो है बहुत श्रेष्ठतम उनकी रचनाएं, जिनके माध्यम से उन्होंने उस समय की जो लॉजिक, जिसे हम तर्क कहते हैं, कि आजकल तिब्बत के अंदर जो डिबेट होता है, आपने शायद मोनास्ट्री को अगर विजिट की होगी तिब्बत के, और जहाँ पे बच्चे सीखते हैं, तो वो एक एक्शन करके ऐसा हाथ करके मतलब बताते हैं कि अभी तुम बताओ। उनका जो स्टाइल जो होता है, प्रश्न पूछ के सामने वाले एक इंसान खड़ा होता है, थोड़ा कुछ मूवमेंट करता है फिजिकली और हाथ ऐसा मतलब ताली करके वो पूछता है, प्रश्न पूछता है और सामने वाला उसको जवाब देता है। तो इस प्रकार से जो डिबेट की जो परंपरा जो है, ये यही परंपरा है कि जो अभी तिब्बत में जाके सुरक्षित हुई है। तो एक वो परंपरा हमें दिखाई देती है उसके बाद में, और दूसरी परंपरा हमें दिखाई देती है कि महायान के तत्व सिद्धांत के ही तंत्रयान और वज्रयान भारत में 8वीं शताब्दी से शुरुआत होते हुए दिखाई देता है। और ये जो तंत्रयान वज्रयान जब हम सुनते हैं तो बहुत सारे जो लेखकों ने लिखने के वजह से, और हमने भी उन्हीं की बात को मानने की वजह से ऐसा हो गया है कि बौद्ध धर्म का राज करने वाला जो कोई धर्म है वो तंत्रयान या महायान है। किसी ने लिखा है और उन्होंने कुछ बात भी कही होगी, कुछ उनके दृष्टि से सही भी हो सकता है, लेकिन संपूर्ण सत्य हो सकता है क्या, उसकी खोज हमने खुद करनी चाहिए। साथ साथ में हमें यह भी देखना चाहिए कि बाकी लोगों ने जो उस समय के जो लोग थे, अन्य ब्राह्मीण लोग हो या मुस्लिम लोग हो, क्या उनके वजह से भी ये धर्म इतना जो एक विकसित होने वाला जो बौद्ध धर्म है इतना डाउन गया, तो क्या उसके लिए वो भी कारण हो सकते हैं क्या? तो हमने सभी कारणों का लेखा जोखा करके तब हमने किसी भी लिखे हुए इतिहासकारों ने या क्योंकि बहुत सारे इतिहासकार बौद्ध धर्म का अपमान करने के लिए या उसके जो वजूद को नकारात्मक बताने के लिए बहुत सारी चीज़ें लिखी जाती है, हमें सभी को पता है। तो हमने बहुत सचेतता से ऐसे साहित्य को या लेखक को पढ़ते हुए सच क्या है उसके तरफ हम आगे आना चाहिए। तो जब मैंने तंत्रयान वज्रयान के बारे में देखा सुना तो 2-3 बातें बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये 8वीं शताब्दी में ये महायान परंपरा से आया हुआ एक स्रोत है, मतलब महायान की जो मूल फिलॉसफी है उसी के आधार पे वज्रयान आया है। वो कोई अलग से, जिसे लोग कहते हैं कि वो हिंदू तंत्रयान मंत्रयान से आया है, वहां से हमने लिया है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मुझे भी ऐसा लगता था, लेकिन जब हम थोड़े सूक्ष्म भाव से देखते हैं कि महायान के पहले या महायान के आसपास में ऐसा किसी का भी हिंदू धर्म का, तंत्र का, मंत्र का ऐसा ना किताब था, ना उनका अध्ययन था, ना उनके पास में कोई मूर्तियां थी, ना उनके पास में कुछ भी नहीं था। तो कुछ नहीं था तो उसमें से बौद्ध धर्म में कैसे आ सकता है? बौद्ध धर्म में से उनमें जा सकता है। जितने भी उनकी देवी देवता है, या शिव से लेके पार्वती, लक्ष्मी, सरस्वती, सभी बौद्ध धर्म के वो विकृत रूपांतरण है। मंजूश्री का रूपांतरण सरस्वती है। तो हर चीज जो बताई जाती है या हमें भी ऐसा लगता है, तो ऐसा ही नहीं है, क्योंकि बौद्ध धर्म का ही जो प्रभाव था और जिस प्रभाव से जो शास्त्र लिखा गया है या जो विद्वान लोगों ने जो उसका अनुभव किया है, वो हमारे बौद्ध सभी लोग थे, जिसे हम नाथ परंपरा भी कहते हैं। जिसे मत्स्येंद्र नाथ की जब हम बात करते हैं कि उसी से नाथ पंथ शुरुआत हुआ, लेकिन आपको हमें पता है कि उसके जो शिष्य जो थे वो जालंधर बौद्ध सिद्धि थे। जो 84 सिद्धि के अंदर जालंधर जो
नाम के जो व्यक्ति जो थे वो बौद्ध सिद्धि थे। उसी के वो शिष्य मत्स्येंद्र नाथ थे। मत्स्येंद्र के नाथ ने जान आधार लेके ये नाथ परंपरा जो है हिंदू धर्म की बताई जाती है, जबकि वो बौद्ध धर्म से निर्माण हुई परंपरा है। तो कहीं ना कहीं उसका जो मूल स्रोत जो हमें इसलिए पता नहीं होता है कि हमें उसके शिष्य क्या है, उसके शिष्य की परंपरा क्या है। तो वो चीजें नहीं पता होने के से हमें ये पता नहीं चलता है कि किस में से क्या लिया है, किस में से क्या आया हुआ है। और इस प्रकार से जो गलत बात करने वाले लोग उसको पूरी तरह से घुमा देते हैं। और हमारे तंत्रों को या हमारे जो तंत्रयान और मंत्रयान की जो शुद्धता जो है वो पूरी तरह से एक गलत डायरेक्शन में लेके जाते हैं। इसके तरफ भी हमें ध्यान देना चाहिए। तो इसके उद्भव की अगर बात हम देखते हैं कि बुद्ध के समय में क्या इसका कुछ वजूद था क्या, जिसे हम अलौकिक शक्ति कहते हैं, या जिसे हम कहते हैं कि जो शक्ति का प्रदर्शन जो है, क्या बुद्ध के समय कई ऐसे सूत्र दिखाई देते हैं? ऐसे सूत्र है, और बुद्ध ने भी ऐसे बहुत सारे अलौकिक शक्ति के चमत्कार करते हुए बुद्ध भी हमें उनके अनुभव में हमें दिखाई देता है। तो त्रिपिटक के अंदर जो आटानाटी सूत्र जो है, इस सूत्र के बारे में मैंने बताया नहीं, लेकिन वो दीघ निकाय में ही वो सूत्र है, आटानाटी सूत्र। इसमें बहुत सारे जो अलौकिक जो बातें हैं इसके बारे में जिक्र किया गया है। अगर हमें देखता है कि इसका उद्भव समय बौद्ध धर्म से जुड़ा हुआ नहीं है या है, इसके बारे में जब हम देखते हैं तो ये सूत्र जो है ये त्रिपिटक का सबसे इस आधार पे सूत्र का हमें वर्णन मिलता है। और बुद्ध की शिक्षा में 4 रिद्धिपाद की बात आती है, जिसे रिद्धिपाद कहते हैं, है ना, रिद्धियों को प्राप्त करना। बुद्ध ने स्वयं भी रिद्धियों को प्राप्त किया है। तो 4 प्रकार की रिद्धियों की बात की गई है, जिसमें छंद, वीर्य, चित्त और मीमांसा। इसका वर्णन किया गया है कि जो अलौकिक सिद्धियों को उत्पन्न करने में समर्थ है। ये 4 बातें अगर हम आचरण करते हैं, उस समय के जो लोग आचरण करते थे, विशेषतः अगर आपने महामोगल्यान का नाम सुना है, जो रिद्धि सिद्धियों में वो श्रेष्ठ थे और बुद्ध ने उनकी प्रशंसा भी की है। ऐसा कहते हैं कि उनके कर्म विपाक के कारण बहुत सारे डाकुओं ने उनको पूरी तरह से मार दिया था, उनके शरीर को टुकड़े टुकड़े में कर दिया था, लेकिन रिद्धियों के माध्यम से उन्होंने पूरे शरीर को फिर से जोड़ के बुद्ध का अंतिम दर्शन करने के लिए बुद्ध के पास में आए थे। तो ये वर्णन कभी कभी हमें संभ्रमित भी करता है या हमें संभव सा नहीं लगता है, लेकिन चित्त के पास, चित्त में इतनी शक्ति है, अगर हमारे चित्त को हम अगर 5% समझ पा रहे हैं और हम बुद्ध और महामोगल्यान के चित्त के 100% की बात जानना चाहते हैं, तो ये प्रश्न ही हमारे लिए कभी कभी संभ्रमित होता है कि हम कैसे जान सकेंगे। क्योंकि हम बुद्ध महामोगल्यान की बात करें कि जिन्होंने पूरे 100% मन को विकसित किया था, और हम प्रश्न पूछ रहे हैं 2% मन से कि ये संभव नहीं है। तो ये कोई लॉजिक नहीं हमारे प्रश्न पूछने का कि क्या ये ऐसा नहीं हुआ होगा, ऐसा भी कहना मुश्किल है, क्योंकि हमारे पास 2% ही ज्ञान है। हम कैसा कह सकते कि ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ होगा। अगर 100% 2% में अगर हमें इतना समझ में आया है कि जो हमें समझ में नहीं आ रहा था वो समझ में आया है, तो उनका अगर 100% अगर मन ऐसा अगर होगा, तो क्या उनके पास में इस प्रकार की शक्तियां नहीं हो सकती है? हम अपने अज्ञान से ही, हम अपने अज्ञान को अगर टटोलते हैं, तो हमें बुद्ध के ज्ञान पे या बुद्ध के समय जो भी लोग इस प्रकार से अगर शक्तिशाली थे, अलौकिक शक्ति का वो उपयोग करके लोगों के हित के लिए उपयोग करते थे, तभी बुद्ध ऐसे अलौकिक शक्ति का वो प्रचार करने के लिए भिक्षु को कहते थे। अगर आप उसका आपके पद के लिए या लोगों को गलत डायरेक्शन देने के लिए अगर इस्तेमाल करते हैं, तो बुद्ध ने ऐसे उपयोग पे उन्होंने खंडन किया था या नकारा था कि इस प्रकार से आप लोगों ने इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तो रिद्धियों का हमें बुद्ध के इस बातों से हमें ओरिजिनल टेक्स्ट में या त्रिपिटक में उसका संकेत या प्रारूप मिलता है। अगर हम मूल साहित्य की तरफ जाते हैं कि वज्रयान और मंत्रयान के ऐसे कौन से साहित्य हैं
जिस प्रकार से हमने महायान में 9 ग्रंथ देखे, तो वज्रयान और तंत्रयान के 2 ग्रंथ हैं, जिसका नाम हमें हमेशा याद रखना चाहिए, और उसी के आधार पे ये सभी वज्रयान की परंपरा है, मतलब विकसित हुई है। तो पहला जो ग्रंथ जो है वो है मंजूश्री मूल कल्प। इसकी रचना जो है 1ली और 2री शताब्दी में हुई है, जिसके अंदर पूरी तरह से मंत्र, वज्रयान और जो भी हम वज्रयान की जो प्रैक्टिस है या साधनाएं है, या उसका जो भी उपासना की जो वर्णन है, वो सभी हमें मंजूश्री मूल कल्प ये जो ग्रंथ जो है इसमें हमें प्राप्त होती है। वो ग्रंथ हमें संस्कृत में भी अवेलेबल है और इंग्लिश में भी है, और उसको हम जरूर पढ़ सकते हैं। और दूसरा जो ग्रंथ जो है वो 5वीं शताब्दी में लिखा गया है, उसको गुह्य समाज कहते हैं। ये शब्द ही मतलब उसी के नाम से जाना जाता था, क्योंकि जो वज्रयानी जो हमारे पूर्व आचार्य थे, ये समाज में उतना उसका प्रैक्टिस नहीं बताते थे। शिष्य गुरु परंपरा के साथ में वो अंदर ही, जिस प्रकार से अगर हम अपनी संघ की बात करते हैं तो 10 साल पहले शाक्य मुनि साधना सभी के लिए अवेलेबल नहीं थी। आज हम शाक्य मुनि साधना बाकी सामान्य मित्रों को भी सिखाते हैं। जो हम मंत्र पठन करते थे तो हम ब्रह्मचारी सप्ताह पूजा करते थे, शायद मित्र के लिए भी तब नहीं थी। तो इस प्रकार से हम कुछ चीजें सीक्रेट रखते हैं शुरुआत के तबक्के में। अगर हम हमारे संघ के विकास में व्याकरण देखते हैं तो इसमें भी इसी प्रकार से रहा होगा कि उस समय से जो महान या जो आचरण करने वाले जो बौद्ध आचार्य रहे होंगे, तो अंदर ही गुरु शिष्य परंपरा से या उनके उस लोगों को सिखाते थे और आचरण करके उस अवस्था को प्राप्त करते थे। लेकिन बाद में जो सामान्य समाज में जब वो शिक्षाएं गई, तब जाके उसका जो स्वरूप जो है वो थोड़ा जब उसको आचरण करने वाले और कभी कभी बताने वाले की अगर क्षमता पूरी नहीं रहती होगी, तो निश्चित ही उसके जो परिणाम जो है वो परिणाम सही नहीं होते होंगे। और सुनने वाला भी अगर गलत इच्छा से अगर सुन रहा है, सांसारिक लोक के लिए हो या सांसारिक लाभ के लिए, अगर हम देखते हैं कि पूरी जो तंत्र मंत्र बहुत हिंदू धर्म में पूरी तरह से सांसारिक लाभ के लिए है। पुत्र की प्राप्ति, धन की प्राप्ति, पद की प्राप्ति, उसको मारना, उसको काटना, उसी के लाभ के लिए हमें पूरी तंत्र परंपरा का इस्तेमाल करते हुए हमें दिखाई देता है। तो ये कहीं ना कहीं जो गलत इस्तेमाल जो है उसके वजह से ये मंत्रयान तंत्रयान का जो प्रभाव जो है, और उसके बाद में जो मुस्लिम लोगों का आक्रमण होने की वजह से वो आगे पूरी तरह से जा ही नहीं पाया, जिस प्रकार से समाज में उसका और विकास हो सकता था। लेकिन वो संत परंपरा में वो परिवर्तित हो गया। संत परंपरा में बुद्ध धर्म की वो पूरी जो शक्ति जो थी, जो वज्रयान से आते हुए हमें जो 84 सिद्ध जो है उसमें परिवर्तित होते हुए दिखाई देती है। 84 सिद्धों का अगर आपने नाम सुना होगा, उसके अंदर सबसे पहले जो है सरहपा नाम के जो पहले 84 सिद्धों में उनका पहला नाम है। और इन सभी इनके लिखे हुए जो 84 सिद्ध के लिखे हुए ग्रंथ जो है आज हमारे पास में उपलब्ध नहीं है, लेकिन तिब्बत की भाषा में, तिब्बतियन में वो सभी ग्रंथ उपलब्ध है। क्योंकि जब तिब्बत को लेकर अगर हम थोड़ी बात करते हैं कि 6वीं शताब्दी में जब पहली बार शांति रक्षित जी वहाँ पे गए बौद्ध धर्म बताने के लिए, तो पूरी तरह से लोगों को समझा नहीं पाए। तो वहाँ के जो राजा थे उन्होंने फिर पद्मसंभव को बुलाया कि जो तंत्र मंत्र से वो पूरी तरह से प्रशिक्षित थे। उनका वो जो महायान और वज्रयान का जो पूरा अनुभव था, उस पूरे अनुभव के साथ जब पद्मसंभव 7वीं और 8वीं शताब्दी में तिब्बत में जाते हैं, तो उसके साथ में सभी जो ग्रंथ जो है 3 चीजों लेके जाते हैं। भारत में उस समय का जो बौद्ध धर्म जो है 7वीं शताब्दी से लेके 12वीं शताब्दी तक के विकास का जो बौद्ध धर्म है, जो आज हमारे पास में सिर्फ किताबों में कुछ अंश मिलता है, हमें उसके अवशेष भी हमें बहुत कम प्राप्त होते हैं। लेकिन 8वीं शताब्दी में जब पद्मसंभव तिब्बत में लेके जाते हैं बौद्ध धर्म, तो 3 बातें लेके जाते हैं। एक तो स्वयं बुद्ध के तौर पे जाते हैं, उनको सेकंड बुद्ध कहा जाता है, क्योंकि उनका व्यक्तित्व और उनका जो ज्ञान और उनकी जो मन की अवस्था जो थी पूरी तरह से बुद्धमय थी।
और इसलिए तिब्बत में उनको दूसरे बुद्ध कहा कहते हैं, और उसी को ही उनके तिब्बत के जो संस्थापक के तौर पे या तिब्बतियन बुद्धिज्म के संस्थापक के तौर पे उनको स्वीकार किया जाता है। तो उनका खुद का अनुभव सबसे पहली बात है। दूसरी बात वो लेके जाते हैं कि उस समय के जो भी ग्रंथ थे वज्रयान महायान के, उस सभी ग्रंथों का वो भाषांतर करके किसमें तिब्बत में तिब्बतियन पढ़ने के तिब्बतियन भाषा का वो वहाँ पे स्थापना करते हैं, लिपि बनाते हैं। क्योंकि उस समय तक तिब्बत में लिपि भी नहीं होती है। लिपि की खोज करते हैं, लिपि की रचना करते हैं, और उस लिपि की रचना करने के बाद में, भाषा की रचना करने के बाद में जो भी ग्रंथ संस्कृत में महायान परंपरा के और वज्रयान परंपरा के थे, वो सभी ग्रंथ का वहाँ पे भाषांतर करके वहाँ पे ग्रंथ की रचना करते हैं। तो उनका जो कार्य जो तिब्बत में रहा है, और आज हम वज्रयान और मंत्रयान को तिब्बतियन बुद्धिज्म के नाम से जानते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि तिब्बतियन बुद्धिज्म भले आज कहने के लिए तिब्बत में वो सुरक्षित है, आश्रय किया जाता है, इसलिए उसको तिब्बतियन बुद्धिज्म कहा जाता है, लेकिन वो भारतीय बुद्धिज्म है। और स्वयं दलाई लामा जी भी ये कहते हैं कि हमारा जो बुद्धिज्म जो है, ये भारत से आया हुआ नालंदा और उदंतपुरी के महान आचार्यों का दिया हुआ धर्म है। हमने सिर्फ सुरक्षित रखा है और उसका आचरण करके हम लोगों को हम मदद कर रहे हैं। तो इसका अर्थ यह है कि उस समय का बौद्ध धर्म अगर कहाँ पे जीवित है, अगर मुझे देखना है, तो पूरी तरह से वो तिब्बतियन परंपरा में जीवित है। और तीसरी बात वो जो लेके गए पद्मसंभव यहाँ से, पूरी तरह से बौद्ध धर्म का उस समय का जो चित्रण जो था, या जिसे हम कला कहते हैं, जिसे हम प्रतिमा कहते हैं, सभी प्रतिमाएं, सभी कलाएं जो आज हमें तिब्बतियन परंपरा में दिखाई देती है, ये भारतीय बौद्ध परंपरा की कला है। उनके पूरे दीवारों पे जो आज हम देखते हैं कि हमें लगता है कि तिब्बतियन है, लेकिन तिब्बतियन उनके पास में कुछ भी कला नहीं थी। सभी कला उदंतपुरी के बुद्ध विहारों से, या भारतीय समय में उस समय जो भी कलाएं थी, या कला का जो प्रदर्शन हम करते थे, या इवन जिसे हम चित्र, बुद्ध का चित्र कहते हैं या भवचक्र कहते हैं, सभी चित्र का, सभी जो बोधिसत्व बुद्ध के जितने भी चित्र आज हम तिब्बतियन परंपरा में देखते हैं, वो सभी चित्रण का जो अभ्यास है, यही से निर्माण, यही से वो कला को लेके जाके वहां पे स्थापना की। तो इस प्रकार से तिब्बतियन जो हम बुद्धिज्म कहते हैं, ये भारत का ही उस समय का जो बुद्धिज्म है, आज वहाँ पे दो प्रकार से साहित्य में वहाँ पे सुरक्षित है। तो उन साहित्य को वो उनका नाम देते हैं, दो प्रकार का साहित्य तिब्बतियन परंपरा में जो भारत से गया हुआ है। तो पहला जो उनका विभाग जो है, उसको कंजूर साहित्य कहते हैं। कंजूर का मतलब यह है कि जो पाली साहित्य का जो सूत्र जो है, जो मूल सूत्र है, उसका संकलन उसमें है। जैसे कि स्थविरवाद की जो विनय पिटक है, या जो थेरवाद के जो मूल ग्रंथ जो है, उसका संकलन उस कंजूर साहित्य में है। और उनका दूसरा जो विभाग है, उसको तंजूर कहते हैं। कंजूर साहित्य और तंजूर साहित्य। कंजूर साहित्य में जो मूल ग्रंथ जो है बौद्ध धर्म के, उसमें संस्कृत हो, पाली हो, ऐसे जो भी ग्रंथ वहाँ पे भारत से ले जाके भाषांतरित किए गए हैं, तो उनके पास में वो उसकी रचना है, साहित्य का उनका विभाजन है। और जो तंजूर का मतलब है कि जो बौद्ध आचार्यों ने लिखे हुए ग्रंथ है, जैसे कि नागार्जुन ने है, वसुबंधु ने है, असंग ने है, शांति देवाचार्य, बोधिचर्य अवतार वहाँ पे बहुत फेमस है। असंग की किताबें, मध्यमकारी का है जो नागार्जुन की लिखी हुई किताबें हैं। ये सभी का जो उस समय जितने भी ग्रंथ थे, जो ग्रंथ की मैंने 89 ग्रंथ की बात की है, उसमें से अधिक ग्रंथ जो है, शास्त्र जो है, वो भाषांतरित करके वहाँ पे संकलित किए गए हैं। तो उसको कहते हैं तंजूर साहित्य। तो उनकी लाइब्रेरी तीन क्या बोलते हैं उसको, 3 बिल्डिंग से भर जाती है, इतनी उनकी संपदा है, जो उनके भाषा में भाषांतरित करके वो आज सुरक्षित रखी हुई है।
और आजकल उसको डिजिटाइज भी करने का काफ़ी बड़ा प्रकल्प कुछ उनके वेस्टर्न साथी है या साधक है वो मिलकर उसको डिजिटाइज भी कर रहे हैं ताकि उसको ऑनलाइन के माध्यम से लोगों को उसको और ज़्यादा सुरक्षित कर सके, क्योंकि वो लिखे हुए साहित्य उनके जो पत्ते हैं या कुछ उनके पेजेस है उसके ऊपर लिखे हुए उनके जो पेजेस होते हैं, हमारा और उनका जो लिखने का जो स्टाइल है या उनका संकलन करने का स्टाइल अलग होता है। तो इस प्रकार से उनके पास जो साहित्य जो है बहुत बड़ा है और यहाँ से लेके गया हुआ ही जो भाषांतरित साहित्य है वही उनकी मूल संपदा है। तो हमने ये देखना चाहिए कि जो भी तिब्बतियन धर्म में हमें कुछ चीज़ें आकर्षित करती है, कुछ चीज़ें हमें संभ्रमित करती है, कुछ चीज़ों को हम स्वीकार करते हैं, कुछ चीज़ों को स्वीकार नहीं करते, क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि हम भारतीय और तिब्बतियन हैं, वो तिब्बतियन परंपरा है। लेकिन अब अगर हम इस बात से अगर जानकारी हम ले रहे हैं और समझ रहे हैं कि उनकी जो तिब्बतियन परंपरा जो है वो सभी परंपराएं बौद्ध धर्म की इसी समय की गई हुई वो परंपरा है या सिद्धांत है, आचरण है या उनका पूरा जीवन ही भारतीय परिप्रेक्ष्य का जीवन है कि जो आज वो जीवन हमें भारत में दिखाई नहीं देता है, क्योंकि उसके बाद में भारत पूरी तरह से दूसरे बदलाव में चला गया। मुस्लिम लोगों का आक्रमण, ह्यून का आक्रमण, अंग्रेज लोगों का आक्रमण, उसमें फिर जातिवाद, ये सभी परिवर्तन जो भारत में उसके बाद में हुए हैं, तो उसके वजह से हमारी जो पूरी जो परंपरा है, शास्त्र की हो या साहित्य की हो या सुंदर ऐसी कलाकृति की हो, स्थापत्य की हो, पूरी तरह से हमें लुप्त होते हुए दिखाई देती है। तो हमारा अगर कोई दर्शन अगर करना है कि हम कैसे थे, तो हम तिब्बत में जाकर इनकी जो मोनेस्ट्री है जो है और वहाँ पे जो मोनेस्ट्री जो सबसे पहले पद्मसंभव ने जो स्थापित किए थे उसका नाम समवे था, है ना। समवे नाम का जो पहला जो विहार है उन्होंने उसी 8वीं शताब्दी में वहाँ पे स्थापित किया था और वहाँ से बौद्ध धर्म जो है एक बहुत ही गति से बौद्ध धर्म अलग अलग उनकी जो शाखाएं है या अलग अलग गुरु परंपरा के माध्यम से अलग अलग उनकी जो स्कूल्स है उनकी स्थापना होते हुए हमें देखने को मिलता है। दीपंकर का भी हमने नाम सुना है कि 11वीं शताब्दी में जाके वहाँ पे भी नए संप्रदाय की स्थापना करते हैं, उसकी भी शिक्षा का हम हमारे संगम में अभ्यास करते हैं। तो अंतिमता मैं और थोड़ी बात करके मैं बात पूर्ण करूँगा। वज्रयान का सिद्धांत क्या है? जैसे कि हमने महायान का देखा, तो वज्रयान का भी एक अपना मूल सिद्धांत है कि जो महायान से आया हुआ है। दलाई लामा जी कहते हैं कि वज्रयान को अगर हमें समझना है तो हमें थेरवाद को और महायान को समझना पड़ेगा, अभ्यास करना पड़ेगा। विदाउट थेरवाद, विदाउट महायान वी कैन नॉट प्रैक्टिस वज्रयान। और भंते संरक्षित जी ने इस बात को पूरी तरह से समझा है, तभी जाके हमारे हर एक शिक्षा में, हमारी साधना में हमें थेरवाद भी मिलता है, महायान भी मिलता है और साथ में वज्रयान भी मिलता है। और दलाई लामा भी यही कहते हैं। और तिब्बतियन परंपरा भले हमें वज्रयान की प्रैक्टिस करते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन पूरा उनका फाउंडेशन जो है वो विनय और अभिधम्म पिटक और महायान के जो मूल सिद्धांत जो है, शून्यता है या करुणा है, उस बोधिसत्व की आदर्श बोधिसत्व की चर्या पारमिता है, उसी के आधार पर ही वो वज्रयान जिसे हम मंत्रयान कहते हैं उसका आचरण करते हैं। उनके फाउंडेशन में वो चीज़ नहीं है जो हमें लगती है कि वो ईश्वरवाद को मानते हैं, अंधश्रद्धा से कुछ बातें करते हैं या वो उनका गलत तरीका है। लेकिन उनके फाउंडेशन में वो गलत नहीं है, क्योंकि हमें पता नहीं है कि वो फाउंडेशन में कितना प्रयास करते हैं और किस साहित्य का अभ्यास करते हैं, किस साहित्य से वो अपने मन को शुद्ध करते हैं, और तब जाके ओम मणि पद में बोलने से भी उनको एक बुद्धत्व का अनुभव होता है। और हम ओम मणि पद में बोल के हमें सिर्फ शब्द का अनुभव होता है, बुद्ध का अनुभव नहीं है। तो उनके बेस में उन्होंने पूरी तरह से वो तीनों यानों को उन्होंने संकलित करके वज्रयान को ज्यादा वजूद दिया, क्योंकि वज्रयान एक प्रकार का डायरेक्ट पाथ है, फास्ट ट्रैक है, ऐसा कहते हैं। वो तभी संभव है कि जब हमारे पास में थेरवाद और महायान का पर्याप्त ज्ञान हो या पर्याप्त उसके बारे में हमें अनुभव हो, तभी जाके हम इस
वज्रयान के माध्यम से हम किसी ही जीवन में हम बुद्धत्व को प्राप्त कर सकते हैं। जिस प्रकार से भंते ने हमें कहा, इसी जीवन में कम से कम हमें स्वतःपन्न को प्राप्त जरूर करना चाहिए। तो ये बहुत ही वास्तविक बात भंते जी ने हमें बताई है। ये संभव होने का कारण ही है कि भंते ने हमें तीनों ट्रैक को इंटीग्रेट करके दिया है, हमारे साधना के माध्यम से हो या हमारे दीक्षा के माध्यम से हो। तो इसकी जो मूल शिक्षाएं जो है ये इस आधार पे कि उनका जीवन का लक्ष्य को बहुत क्लियर करते हैं कि उनको बुद्धत्व प्राप्त करना है या शून्यता को प्राप्त करना है। दूसरा जो तत्व ये है कि वो गुरु को बहुत महत्व देते हैं। जैसे कि हम भी अपने कल्याण मित्रता को काफी महत्व देते हैं, वो इसी की धारा से वो आया हुआ है। तीसरा जो महत्व जो है वो तत्व की भावना करते हैं, तत्वों को समझते हैं कि जो भी हमारे आचरण में जो मूल तत्व जो है वो ये है कि प्रज्ञा और करुणा को एक रूप करना। और प्रज्ञा और करुणा हमारे भीतर ही है। हमारा जो करुणा का स्वभाव है, जिसे हम स्त्री स्वभाव कहते हैं, और प्रज्ञा का स्वभाव जो हम पुरुष स्वभाव कहते हैं, हम उसको एकत्रित लाना, उसका योग करना या उसके साथ में हमारे आचरण को एकरूप करना, एकत्रित करना, वो ही उनकी शिक्षा का संपूर्ण तत्व है। हम कुछ भी आचरण कर रहे हैं, लेकिन हमारी प्रज्ञा और करुणा को हमने उस आचरण में ढूंढना चाहिए कि प्रज्ञा क्या है और करुणा क्या है। अगर ढूंढ सके तो हमारा शिलाचरण भी ऐसा हो सकता है, हमारा ध्यान भी ऐसा हो सकता है, और जो कुछ भी हम कर रहे हैं उसी तत्व के आधार पे हम वज्रयान के अनुभव पे हम आगे बढ़ सकते हैं। तो वज्रयान का सीधा और सरल अर्थ है कि शून्यता का अनुभव, शून्यता और करुणा का अनुभव। तो मुझे लगता है कि बहुत सारी बातें मैंने बताई है, उसमें से जो कुछ बात आप समझ पाए हैं या समझ रहे हैं, मैं उम्मीद करता हूँ कि जो हमारा पूरा जो साहित्य जो है बुद्ध के वचनों से निर्माण हुआ है, अलग अलग समय में अलग अलग भाषा का जो वजूद था बुद्ध के समय और बुद्ध के समय के बाद अशोका के समय तक, अशोका के समय के बाद कनिष्क के समय तक हम आते हैं, तो शायद भाषा का वजूद और जो बौद्ध धर्म का जो अलग जो पहचान जो है अलग साहित्य के माध्यम से, दर्शन के माध्यम से हमें महायान में आते हुए दिखाई देती है। और महायान के आधार पे ही मंत्रयान हो, वज्रयान का वजूद जो हमें आज तिबेटियन बौद्ध धर्म से हम जानते हैं, तो हमारा ही वजूद है, हमारा ही वो सभ्यता है, हमारी विरासत है। तो इस बात को जानते हुए हमें खुशी होनी चाहिए, हमने थैंक्स कहना चाहिए तिबेटियंस लोगों को कि बौद्ध धर्म को सुरक्षित रखा। और जिस प्रकार से भारत का थेरवाद धर्म हम श्रीलंका में हम देखते हैं सुरक्षित, जिस प्रकार से बुद्ध के समय जो हमारे बौद्ध भिक्षु आचरण करते थे, उसी प्रकार से श्रीलंका और म्यांमार में लोग आचरण करते हैं। कुछ कारणवश बौद्ध धर्म भारत में कुछ समय के लिए लुप्त हुआ है, फिर से हम उजागर कर चुके हैं बाबा साहब के धर्म क्रांति से। और अभी हमारी नैतिक जिम्मेदारी है कि फिर से हम इन तीनों यानों को या तीनों शिक्षाओं को हम किस प्रकार से संघ के माध्यम से फिर से अच्छी तरह से मूल शिक्षाओं का अध्ययन करते हुए, स्रोतों को अभ्यास करते हुए हम और ज़्यादा सक्षम बना के हम खोई हुई हमारी विरासत है उसको हम फिर से प्राप्त कर सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, नमो बुद्धाय। आप लोगों के सभी के सुनिए। मंजू कुमार जी, साधु साधु। मैं थोड़ा कहना चाहूँगा